नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का नया वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जो आप सामने टमाटर देख रहे हैं, ये टमाटर के पौधे लगे हुए हैं इस 3 फीट बाई 3 फीट के रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में। इसमें हमने 9 पौधे लगाए हैं और सभी पौधों में बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है और इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है कि जो पौधे हैं वो पूरी तरह से झुक गए हैं। मतलब आप देखिए, ये टमाटर का पौधा लगा हुआ है नीचे एक टमाटर, इसमें हमने इस बांस की लकड़ी का सहारा दिया। इसके बाद भी आप देख रहे हैं कि पूरा पौधा एक तरफ झुक गया है, क्योंकि आप देखिए इसमें कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं और अभी काफ़ी ग्रीन टमाटर भी हैं और काफ़ी रेड टमाटर भी हैं। ये देखिए कितने अच्छे टमाटर हैं, बिल्कुल पूरी तरह से अब ये तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो जब आप इस तरह से टमाटर तैयार करना चाहें या इस तरह से टमाटर का पौधा उगाना चाहें और उससे इतना अच्छा आपको रिजल्ट लेना है तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आज मैं पूरी बातों को प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। जब भी आप टमाटर लगाएं या किसी भी तरह का पौधा अपने घर पर लगाएं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली रहिए। सोचिए कि आप ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और यह क्यों ज़रूरी है। तो शुरुआत जब हम करेंगे टमाटर लगाने की तो हमारी शुरुआत होगी इसके अच्छे क्वालिटी के बीज लेने से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये टमाटर के हाइब्रिड बीज हैं और ये जो टमाटर है ये आप जो बीज हैं ये ले सकते हैं वेबसाइट organicbazaar.net से। अब हाइब्रिड बीज लेना या देसी बीज लेना ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं जो ये टमाटर दिखा रहा हूँ आपको, ये यही टमाटर है जो ये पैकेट से हमने सीड लेकर लगाए थे। इसमें आपको 50 बीज मिलेंगे और काफ़ी हैं। अगर आप होम गार्डनिंग करते हैं उसके लिए तो आप इन्हें इस्तेमाल कीजिए। और ये जो बीज हैं ये टमाटर के बीज दोनों सीजन हो जाते हैं, गर्मी और सर्दी। तो आप एक बार ही ले लेंगे तब भी चल जाएगा या दोनों सीजन के लिए अलग अलग पैकेट आप ले लें, नई पैकिंग आपको मिल जाएगी। तो सीड अच्छे क्वालिटी के लिए आप ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर आप अपने लोकल एरिया में ऑफलाइन भी ले सकते हैं। जहां भी आपको सही लगे वहां से सीड लें। बस सीड अच्छी क्वालिटी के लें। हाइब्रिड सीड इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। आपने सीड ले लिए, क्योंकि सीड सिलेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अच्छा सीड नहीं लेंगे तो फिर आप कितनी भी अच्छी मिट्टी बना लें, खाद दे दें, आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि सीड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है जब आप इस तरह का रिजल्ट चाहते हैं। सीड लेने के बाद ये जो बीज हैं इन्हें आपको लगाना होगा किसी भी छोटे पॉट में या फिर सीडलिंग ट्रे में। देखिए जैसे मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ये हमारा लगभग 5 इंच का पॉट है और इसमें हमने यही सीड जो मैंने आपको दिखाए यही सीड लगाए हुए हैं। और सीड लगाने का तरीका आसान है। सीड को लगभग 1/4 इंच या फिर 1/2 सेंटीमीटर गहराई पर डालना है। मतलब बहुत गहराई पर नहीं लगाना है। सीड लगा दीजिए, ऊपर से हल्की सी मिट्टी डालिए और फिर उसमें पानी देते रहिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। बीज लगाने के बाद 7 से 10 दिन में उगने लगते हैं, कभी कभी ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं। और लगभग ये जो पौधे देख रहे हैं आप, ये 25 दिन के हैं। 25 दिन के ये पौधे हो गए हैं। अब आप चाहें तो इन पौधों को डायरेक्ट ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो लगभग जब पौधा 4 से 6 इंच का हो जाए और थोड़ा सा मोटा रहे इस टाइप का, तो आप इसे निकाल कर बड़े ग्रो बैग में लगा दें। या फिर एक और मेथड है जो मैं अपनाता हूँ। इस तरह से देखिए, ये थर्माफॉर्म पॉट है, हमने इसमें ये टमाटर का पौधा इसी जो गमला है इससे निकाल कर लगा दिया है। और इसे हम अब यहाँ पर थोड़ा और बड़ा करेंगे। जब ये यहाँ पर अच्छा मैच्योर हो जाएगा लगभग 8 से 9 इंच का, तब हम इसे बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे जब तक इसकी रूट बॉल अच्छे से बन चुकी रहेगी। और ये थर्माफॉर्म पॉट से पूरा मिट्टी सहित निकाल कर हम इसे लगा देंगे। तो पौधे आप बना लीजिए। पौधे बनाने की मेथड बहुत ही आसान है। जैसे नॉर्मल बीज लगाए जाते हैं वैसे ही हमें लगाना है। पौधे जब इतने बड़े हो जाएं तो इन्हें लगाएंगे हम बड़े ग्रो बैग में। अब आपने पौधे बना लिए, इसके बाद जो मेन काम आता है वह आता है आपको अपने टमाटर के पौधे लगाने के लिए ग्रो बैग कौन सा लेना है। अगर आप गमला ले रहे हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन जैसे कि मैं ग्रो बैग में गार्डनिंग करता हूँ और मेरी सारी सब्जियाँ ग्रो बैग में ही लगी होती हैं, तो मैं ग्रो बैग की बात करूंगा। तो ग्रो बैग की शुरुआती साइज जो है वह है 12 बाई 12 इंच। 12 बाई 12 इंच का कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ से आप ऊपर इसकी हाइट देख रहे हैं ये भी 12 इंच है और ये जो गोलाई देख रहे हैं ये भी 12 इंच है।
तो 12 बाई 12 इंच के एक ग्रो बैग में आपको एक टमाटर का पौधा लगाना है। जैसे कि हमने ये सामने आप देख रहे हैं एक टमाटर का पौधा लगा रखा है और लगभग इस ग्रो बैग को हमने 80% भर दिया है मिट्टी से। अब जब मिट्टी की बात आती है तो मिट्टी बहुत ही खास होनी चाहिए आपके टमाटर के पौधे के लिए। इस मिट्टी में कैल्शियम अच्छा होना चाहिए, दूसरे NPK न्यूट्रिशन भी अच्छे होने चाहिए ताकि आपका पौधा प्रॉपर ग्रो करे। टमाटर के पौधे को बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इसलिए जब भी आप मिट्टी बनाएं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कंपोस्ट खाद मिलाएं, जैसे कि गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट। इस तरह की जब आप खाद मिलाएंगे तो ये पौधा काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा। और टमाटर लगाने के लिए या फिर दूसरी सब्जियां लगाने के लिए गमले की मिट्टी कैसे बना सकते हैं, इस पर पूरा डिटेल वीडियो है, आप वह वीडियो जाकर देख सकते हैं। आपकी राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा है, वहां पर क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आपने मिट्टी बना ली और मिट्टी में खासियत ये भी हो कि इसमें पानी ना रुके, आपको वेल ड्रेन सॉइल बनानी है, पॉटिंग सॉइल। तो जब इसमें पानी नहीं रुकेगा तो क्या होगा कि इसमें मॉइस्चर तो मेंटेन होगा लेकिन ओवर वाटरिंग से आपके पौधे नहीं मरेंगे। मिट्टी अच्छे से बनाने के बाद हमने इसमें पौधा लगा दिया। अब पौधा लगाने का भी एक स्पेशल रूल है, स्पेशली टमाटर के केस में। टमाटर के केस में जब हम पौधा लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि टमाटर के जो छोटे पौधे हैं इस तरह के, इनका हमें लगभग 50 से 60% हिस्सा मिट्टी के नीचे दबाना है। मतलब अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखिए यहाँ से जो आप ये वाइट जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ से रूट निकलती हैं। तो जब हमने ये टमाटर के पौधे को लगाया था तो हमने इसे, जैसे इतना अभी आप पौधा देख रहे हैं, तो हम अगर इस पौधे को लगाएंगे तो इतना हम मिट्टी के अंदर इसे दबा देंगे। लगभग आधा पौधा मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है स्टेम सहित, आधा पौधा ऊपर रखा जाता है, क्योंकि यह मेथड होती है इसे मतलब गहराई में लगाना टमाटर के पौधे को। इसलिए क्योंकि इसमें रूट बनेंगी और जितना अच्छा रूट स्ट्रक्चर होगा नीचे का उतना ही मजबूत हमारा ये टमाटर का पौधा होगा। तो इसे गहराई पर लगाएं। काफ़ी लोग बताते हैं कि टमाटर या दूसरे पौधों को बहुत ज़्यादा गहराई पर ना लगाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। आप रिसर्च कर सकते हैं, आप देखेंगे कि हमेशा टमाटर को ज़्यादा गहराई पर ही लगाया जाता है, जैसे कि मैं लगाता हूँ। टमाटर को प्रॉपर गहराई पर हमने लगा दिया, अच्छे साइज के ग्रो बैग में लगा दिया और इसे हमने अब रख देना है फुल सनलाइट में। जब आप इसे फुल सनलाइट में रखेंगे तो टमाटर में अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो पाएगा और इसकी ग्रोथ फिर काफ़ी तेज हो जाएगी। देखिए हमने अभी ये पौधे लगाए थे, लगभग 1.5 से 2 हफ्ते में इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है और बहुत जल्द अभी इसमें फूल भी आने लगेंगे। तो जैसे ही आप लगभग 30 दिन का मानते हैं एक पौधा है आपका, 30 दिन के पौधे को आपने लगाया तो उसके 30 दिन बाद ही या उसके पहले ही उसमें फूल आने लगेंगे। देखिए यहाँ जो आप ये देख रहे हैं तो यहाँ से ये इसके फूल आने लगे हैं और जैसे ही इसमें फूल आने लगेंगे अब आपको ज़रूरी होता है इसकी और केयर करना। वो कौन सी केयर है मैं आपको बताता हूँ अभी। तो उन केयर को जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दें। लाइक करना बिल्कुल फ्री है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। तो जैसे ही हमारा टमाटर अब ग्रो करने लगेगा, यहाँ पे कुछ टमाटर की केयर मैं आपको बता दूं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। पहली केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टमाटर को सहारा देना। देखिए ये स्टेम इतनी मजबूत नहीं होती कि इसमें जब 50-50, 100-100 ग्राम के टमाटर लगें तो वो उसको संभाल पाए। इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन में आपको इस तरह से, देखिए ये बांस की लकड़ी है हमारी और लगभग ये हम 3 से 4 फीट की लेंगे, डिपेंड करता है कि आपके टमाटर की हाइट कितनी जाती है। तो जैसे ये 4 फीट की देखिए बांस की लकड़ी है, ऊपर कुछ इस तरह से दिखेगी। इस लकड़ी को हमें लेना है और इसे हमारे टमाटर के पौधे के साइड में यहाँ पर लगा देंगे। साइड में लगाने से फिर हमारा जो स्टेम है उससे हम इस तरह से, देखिए जूट की रस्सी होती है, इस जूट की रस्सी से स्टेम को बांधते जाएंगे और ये टमाटर अब हाइट में बढ़ता जाएगा टमाटर का पौधा। तो सबसे पहला तो है इसे सहारा दे दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये पौधा इस तरह से झुक जाएगा, टूट सकता है, स्टेम खराब हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं और आपकी पूरी मेहनत खराब हो सकती है। साथ में इसके बाद हमें ज़रूरी होता है इसमें समय समय पर खाद देना। तो जैसे हमने पौधा लगाने के लगभग 15 दिन बाद हम इसमें बर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। अब बर्मी कंपोस्ट देने का तरीका क्या होगा, आपको ये मिट्टी में हल्की सी आपको गुड़ाई करनी है, जितनी भी खरपतवार है इस तरह से उसे निकाल दें। आप मिट्टी की हल्की गुड़ाई करें। गुड़ाई करना मतलब होता है मिट्टी, ऊपर की मिट्टी को लूज करना। अगर ये टाइट हो गई है तो, जैसे मेरी मिट्टी इतनी अच्छी होती है कि देखिए बिल्कुल भी उसमें
कहीं से भी कोई टाइटनेस नहीं दिखेगी, ऐसा नहीं दिखेगा कि बिल्कुल मिट्टी बंद हो चुकी है, चोक हो गई है, पानी भी अंदर नहीं जा रहा है। तो मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करें और यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम तक आप दे सकते हैं। उसमें आप नीम खली भी थोड़ी सी मिला सकते हैं और आप चाहें तो सरसों की खली की लिक्विड खाद बनाकर भी यहाँ दे सकते हैं। थोड़ा सा चूने का पानी बनाकर दे सकते हैं, 1 चम्मच चूने का पानी बनाइए 1 लीटर में, उसे दे सकते हैं, कैल्शियम की कमी दूर होगी। इस तरह के जो खाद हैं, इसके अलावा अगर आपके पास और दूसरे ऑर्गेनिक खाद हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं, या आप इनऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करना चाहें तो एनपीके में बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, उनको आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसी भी आपकी मर्जी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैं आप पर छोड़ता हूँ, तो आप उस हिसाब से इसमें खाद दे सकते हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें लेवल में जो मात्रा लिखी है उसी के अकॉर्डिंग करें। अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाद का इस्तेमाल कर देंगे तो ये पौधा बिल्कुल जल जाएगा, खराब हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखें इनऑर्गेनिक केस में। ऑर्गेनिक में आप जैसे वर्मी कंपोस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 200 ग्राम 250 ग्राम भी डाल देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्मी कंपोस्ट बेस्ट होता है टमाटर के पौधे में देने के लिए। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपके टमाटर के पौधे में आने लगेंगे फूल, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। साथ में आपके टमाटर के पौधे में कुछ सकर्स भी आने लगेंगे। अब सकर्स क्या होती हैं उन पर बात करते हैं। देखिए यहाँ से टमाटर का पौधा सीधा जा रहा है, मेन स्टेम है। मेन स्टेम के साइड में आप देख रहे हैं तो ये पत्ती निकली हुई है, और इस पत्ती के साइड में आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये एक हल्की सी ग्रोथ दिख रही है। ये जो छोटी सी ग्रोथ है यह होती है सकर्स। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, देखिए यहाँ पे ये मेन स्टेम है और ये जो आप टमाटर के जैसा देख रहे हैं इसको मैं तोड़ देता हूँ तो ये है सकर्स। अब देखिए इसमें टमाटर तो बना नहीं, फूल बने हैं, और लेकिन इसने कितनी एनर्जी हमारे पौधे की ले ली। तो अगर आप इस तरह से सकर्स नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, ये सकर्स आपके टमाटर के पौधे की एनर्जी लेंगे और फिर उसके प्रोडक्शन में आपको फर्क दिखेगा। तो हमें करना क्या है, जैसे ही सकर्स इतने छोटे हों, देखिए ये काफ़ी छोटा सकर्स है, हमें इसे इस तरीके से निकालना है। यहाँ से इसको इस तरीके से निकाल दीजिए, हाथ से ही ये निकल जाएगा। और जैसे ये सकर्स बन रहा है तो इसे भी हम यहाँ से कुछ इस तरीके से, देखिए ये हमने निकाल दिया है। थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है और तब आप निकाल दीजिए। तो सकर्स को हटाते रहना है। जैसे जैसे आप इन सकर्स को हटाते जाएंगे आपका टमाटर लंबाई में बढ़ेगा, और इसके अंदर जो अब ये फूल आएंगे ऊपर, ये फूल काफ़ी जल्दी मैच्योर होंगे और इनमें फ्रूट भी बनेगा। तो ये काम आपको करना है इस स्टेज में। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सकर्स कितना निकालें, सर ये भी बता दें। तो नीचे के जो सकर्स हैं उन्हें आप जरूर निकालें 4-5 स्टेम तक। ऊपर के कुछ सकर्स हैं जो कि आप उनमें अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये प्लांट का मेन स्टेम है या सकर्स है। जैसे यहाँ से हमारा पौधा 2 हिस्से में बट जाएगा, देखिए जैसे यहाँ से भी ये मेन स्टेम जा रही है, यहाँ से भी ये मेन स्टेम है, तो यहाँ के सकर्स आप छोड़ सकते हैं, नीचे के निकाल दीजिए क्योंकि वो साफ साफ नज़र आते हैं। ऊपर कंफ्यूजिंग है, वहाँ छोड़ दीजिए, फूल आने दीजिए, फूल पर अब ध्यान देना है हमें। जैसे ही हमारे टमाटर के पौधे में फूल आने लगते हैं, इस समय टमाटर का पौधा 50 से 60 दिन का हो जाता है। काफ़ी हमने अच्छा न्यूट्रिशन दिया, फुल सनलाइट में हम इसे रखे हुए हैं। अब जैसे ही फूल आते हैं तो फूल आने पर एक जो समस्या है वो सबको होती है, फूल गिर जाना या फूल का फल में कन्वर्ट ना होना। ये कंडीशन किस कारण से होती है तो मैं आपको बता दूं कि ये कंडीशन होती है या तो बहुत ही हाई टेम्परेचर है आपके एरिया में या बहुत ही लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर 12 डिग्री से कम और हाई टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर 13 से 29 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि इसके आसपास है, 13 से 30 भी मान लें, 13 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो आपके टमाटर के पौधे में जो फूल आएंगे वो काफ़ी अच्छा फल में कन्वर्ट होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ फूल कैसा होता है टमाटर का। तो जो आप ये देख रहे हैं, देखिए सामने ये टमाटर का फूल है। अब होता क्या है, दूसरा जो मेन कारण है ये फूल सूख जाने का, वो होता है लैक ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ना हो पाना, तो इसमें क्या होता है कि ये टमाटर के जो फूल हैं इसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फूल में होते हैं और इसके जो पॉलन हैं वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते पॉलिनेशन ना होने की वजह से। अब होता क्या है कि टमाटर में जो पॉलिनेशन होता है वह पॉलिनेटर्स के द्वारा होगा, हवा के द्वारा होगा, इस तरह से होता है। जैसे आप इस टमाटर के फूल को थोड़ा सा इस तरीके से हिलाएंगे, इस तरह से करेंगे तो इसके पॉलन स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी।
तो क्या होता है, जब हमारे टमाटर के पौधे में पॉलिनेशन नहीं होता तो उसमें फूल गिर जाते हैं और फूल फल में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मेनली होती है अगर आपके एरिया में पॉलिनेटर्स नहीं आ रहे हैं, सही से एयर सर्कुलेशन नहीं है, हवाएं बहुत कम आती हैं, या पौधा आपने खिड़की के पास रखा है रूम में, इंडोर है तो वहाँ पर भी हवा उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अपने टमाटर के पौधे को थोड़ा सा सुबह सुबह आकर आपको इस तरह से सेक करना है। जैसे हम छोटे बच्चे से खेलते हैं, प्यार करते हैं, आपको उसी तरह से अपने टमाटर के पौधे को हल्का सा इस तरह से हेलो हाय बोलिए उसको, और थोड़ी सी बात कीजिए। इससे भी नेचर बहुत अच्छा होता है, टमाटर के पौधे रिस्पॉन्स भी अच्छा करेंगे और एक बॉन्डिंग हो जाएगी आपके साथ, तो वह काफ़ी अच्छा उन्हें भी लगेगा। तो इस तरह से सेक करेंगे जब ये टमाटर का फूल खिला हो। बस आपको इतना काम करना है, आपके टमाटर के पौधे के फूल नहीं गिरेंगे। इसके अलावा जैसे कि न्यूट्रिशन की कमी या बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र देना, या फिर ह्यूमिडिटी, या फिर दूसरे इंसेक्ट बीमारियां, इस तरह की प्रॉब्लम से भी टमाटर के फूल गिरते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि टमाटर के फूल क्यों गिर जाते हैं, उनके पीछे के कारण और उनसे कैसे बचे, तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे पब्लिश है। आपके राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो वहाँ पर वीडियो देख लीजिए, आपको सारे रीजन पता चल जाएंगे और उनसे कैसे बचना है वह भी पता चल जाएगा। इसके बाद फूल आ गए, फूल फल में कन्वर्ट भी हमने कर लिए और छोटे छोटे टमाटर बनने लगे। अब हमें क्या करना है कि फ्रूट साइज पे ध्यान देना है। तो फ्रूट साइज बढ़ाने के लिए आपको फास्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर अपने पौधे में देना है। इस समय हम नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर नहीं देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन, जैसे हमने आपको बताया, अभी नाइट्रोजन की जरूरत है इस पौधे में, क्योंकि हमें पौधे को बड़ा करना है। जैसे ही पौधा बड़ा हुआ, इस तरह से उसमें ग्रीन छोटे छोटे फल आ गए। देखिए, अब सपोज करते हैं ये आपके ग्रीन छोटे छोटे फल आ गए हैं लगभग 60 से 70 दिन में। अब इस फल को बड़ा करना है तो पौधे को नीड है फास्फोरस की और पोटेशियम की। सबसे ज्यादा फास्फोरस की नीड है, तो वह आपको रॉक फास्फेट में मिल जाएगा। ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट यूज कीजिए, या फिर जैसे ही आप मिट्टी बनाते हैं इस समय आप इसमें बोन मील मिला लीजिए, क्योंकि बोन मील फास्फोरस और कैल्शियम का काफी अच्छा सोर्स है। तो बोन मील मिलाएंगे तो काफी अच्छी फ्रूट साइज मिलेगी। जैसे मैं बोन मील का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे इतनी अच्छी साइज मिलती है। तो इस तरह से आप फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देंगे तो आपके फल का साइज बड़ा होगा। अब जब फूल से फल बन जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सर ये फल मेरा ना ग्रीन ही है, रेड नहीं हो रहा है। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं कि आखिर जो फल है टमाटर का वो कितने दिन में पक जाएगा और फिर आपको यहाँ से टमाटर तोड़ने को मिलेंगे। इससे पहले आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इंटरेस्टेड हैं टमाटर उगाने में, तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दें। और अगर आप टमाटर को लेकर कोई भी डाउट में हैं तो नीचे कमेंट्स जरूर करें। अगर मेरी कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स करें। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टेरेस एंड गार्डनिंग। वहाँ पर मैं आपके पर्सनल जो भी सवाल हैं आप वहाँ पूछिए इमेज के साथ, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टेरेस एंड गार्डनिंग, उसे फॉलो कर लें। तो अब बात आती है कि टमाटर तो लग गए, टमाटर ग्रीन हैं लेकिन रेड नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही टमाटर में फूल आते हैं तो फूल से फल बनने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लग जाता है। फल इस तरह से मैच्योर हो जाएगा, बड़ा ग्रीन फल। और इस ग्रीन टमाटर को रेड होने में भी 15 से 20 दिन लग जाते हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। इस तरह से जो ये टमाटर हुए हैं इनको 15 से 20 दिन लग गए हैं। तो अब जो 60 से 90 दिन का समय है वो पूरा समय जाएगा टमाटर को बड़ा साइज होने में और टमाटर को इस तरह से रेड होने में। जैसे ही फूल आने लगेगा और वहां से फिर लगभग आपको 1 महीने का इंतजार करना है। 1 महीने बाद आपके टमाटर इस तरह से लाल हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और कंडीशन होती हैं, जैसे अगर टेम्परेचर बहुत कम है तब भी ये ज़्यादा समय लेंगे लाल होने में। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो बहुत जल्दी पक जाएंगे। छोटे टमाटर ही होंगे, इतने छोटे साइज के, वही रेड हो जाएंगे। ऐसी कुछ कंडीशन भी होती हैं जिससे टमाटर के फल को रेड होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। तो ये मोस्ट जो क्वेश्चन था कमेंट्स में पूछा गया था कि फल नहीं पक रहे हैं उसके लिए क्या करें। इसमें खाद वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं देनी है आपको। बस ध्यान रखिए कि अगर आपका टमाटर ज़्यादा ठंडे मौसम में है तो कुछ ऐसा करें कि उसमें गर्माहट आ जाए, तो वो आपके फल वहाँ पर रेड हो जाएंगे। इसके बाद टमाटर अब हमारे पकने लगे। तो टमाटर जैसे ही पकने लगे, इतने बड़े साइज के हो जाएं, इस तरह से रेड हो जाएं, तो अब आपको इन्हें तोड़ लेना है। टमाटर को आप जितना ज़्यादा तोड़ते जाएंगे उसके ऊपर जो भी टमाटर लग रहे हैं यहाँ पर साइड में,
वह उतने ज़्यादा बड़े होते जाएंगे। अगर आप ये टमाटर नहीं तोड़ेंगे तो एक तो ऊपर जो फूल लग रहे हैं वो फूल गिर जाएंगे, और साथ में फिर क्या होगा, ये जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और एक समय बाद इस टमाटर के आगे आपको दूसरे टमाटर नहीं मिलेंगे। तो ये एक रूल होता है, अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो आपको ज़्यादा हार्वेस्टिंग करनी है, मतलब आपको जल्दी जल्दी टमाटर को तोड़ते जाना है। जैसे कि आपने देखा कि टमाटर में ये 2 टमाटर हल्के लाल होने लगे हैं या लाल हो गए हैं, तो आप इन्हें तोड़ लीजिए। तोड़ना बहुत आसान है, मैं आपको दिखा दूं तो देखिए इस तरीके से ये टमाटर हमने तोड़ लिया है, और यहाँ से आप इस तरीके से ये टमाटर तोड़ लीजिए। अब हमने जैसे ये 2 टमाटर तोड़े, अगर हम यहाँ से ये पूरा बंच तोड़ लेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने यहाँ से पूरा बंच इसको तोड़ लिया, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमने यहाँ से पूरे टमाटर तोड़ लिए हैं, इसको भी हम तोड़ लेते हैं। अब इसके नीचे एक छोटा टमाटर है, ये भी यहाँ नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, इस बंच को यहाँ से कट कर देना है ताकि ये यहाँ से हट जाए। इसको काट दीजिए, इसमें लगा मत छोड़िए, ये थोड़ी सी एनर्जी लेता है और पौधे को दूसरे जो फल हैं उसमें थोड़ा सा एनर्जी कम जाएगी, तो इसे हमें कट कर देना है। यही बहुत इम्पोर्टेंट जो मेथड है, टमाटर के फल को तोड़ते जाइए और वहाँ से ढेर सारे टमाटर लेते जाइए। ये सारी मेथड जो मैंने बताई, ये मेरा प्रैक्टिकली नॉलेज है। लगभग मैं 3 साल से मेरे छत पर टमाटर उगा रहा हूँ, और हर सीजन उगाता हूँ, सर्दी में भी उगाता हूँ, गर्मी में भी उगाता हूँ, और रेनी सीजन में भी उगाता हूँ। तो जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई, जिससे मैंने अपने टमाटर को बचाया और उसके बाद मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला, तो अगर आप भी इस तरह से गार्डनिंग करेंगे और मेरे बताए गए टिप्स के द्वारा टमाटर के पौधे को लगाएंगे, तो बाद में आपको भी सेम रिजल्ट मिलेगा। कुछ मेरे यूजर्स हैं जो मुझे पिक भेजते हैं कि देखिए सर, बिल्कुल टमाटर मेरे आपके टमाटर जैसे ही हुए हैं। तो आप भी चाहते हैं मेरी तरह टमाटर उगाना, तो जो मैंने यहाँ पर टमाटर उगाने की टिप्स बताई हैं या टमाटर केयर के बारे में बताया है, उनको फॉलो करें। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट्स करें और लिखें, मैं आपके बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर करूँगा। और अपने घर पर खुद का टमाटर का पौधा लगाएं और फिर उससे ढेर सारे टमाटर लें। साथ में मैं आपको बता दूं कि जैसे ये ग्रो बैग है, इस मिट्टी को बनाने के लिए जो ज़रूरी खाद हैं, ये टमाटर का जो पौधा हमने जिस बीज से बनाया है ये बीज हैं, या फिर गार्डनिंग टूल्स को लेकर कोई भी चीज़ आपको लेनी है तो आप खरीद सकते हैं वेबसाइट organicbazaar.net से। यहाँ पर आपको आपकी होम गार्डनिंग से रिलेटेड ज़रूरी सभी सामान मिल जाएंगे, वाटरिंग कैन, गार्डनिंग टूल्स, अच्छे क्वालिटी के इस तरह के सीड, अच्छे क्वालिटी के ग्रो बैग, और भी ज़रूरी सामान हमारे पास मिलते हैं, तो आप इन्हें खरीद सकते हैं। आपको बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट सर्विस दी जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर पर गमले में इस तरह से ढेर सारी गाजर उगा सकते हैं। ये जो गाजर हैं मैंने अपने टेरेस गार्डन में ग्रो बैग में उगाई हुई हैं, और आज मैं आपको इन्हीं गाजर को उगाने की कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बीज लगाने से लेकर इस तरह से गाजर उखाड़ने तक की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि गमले में गाजर कैसे उगाई जाती हैं। तो गाजर लगाने के लिए आपको इसके बीज लेने होंगे। बीज आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। ये जो गाजर है ये ऑरेंज कलर की है, साइज में थोड़ी छोटी होती है, लेकिन ये हो बड़े जल्दी जाती है। लगभग 2-2.5 महीने में आपको ये गाजर बीज से लगाने पर निकालने को मिल जाएगी। इस तरह से पैकेट में आपको बीज मिलेंगे। पैकेट आपको खोल लेना है, ध्यान से बीजों को निकालना है। थोड़ी मात्रा में बीज मिलते हैं तो बीज इधर उधर ना गिरें। इन बीजों को मैं इस ग्रो बैग में लगाने वाला हूं। देखिए कुछ इस तरह से गाजर के बीज होते हैं। सबसे पहले ग्रो बैग में इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। आप लाइन बनाकर भी लगा सकते हैं और सीधे ही बीजों को मिट्टी के ऊपर बिखेर कर भी लगा सकते हैं, दोनों ही मेथड सही हैं। लाइन बना लेंगे और फिर इन्हीं लाइन में इन बीजों को हम डाल देंगे। बीजों को ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना होता, और अगर मैं गाजर की बात करूं तो इसका बेस्ट रिजल्ट आपको सर्दियों के समय में मिलेगा। आप अक्टूबर नवंबर के महीने में गाजर लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से हमने बीज डाल दिए हैं। सभी आराम से आप डाल दीजिए अपने जो भी आपने लाइन बनाई है, और फिर इन्हें इसी मिट्टी से जो है हमें कवर कर देना है। अच्छे से बीजों को कवर कर देंगे, कोई भी बीज को ऊपर नहीं छोड़ेंगे। अगर बीज ऊपर
रह जाएगा तो फिर उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सारे बीज मिट्टी से कवर हो जाएं। ये जो मिट्टी है बहुत अच्छी पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें हमने गोबर की खाद को मिलाया है। तो जब भी आप गाजर लगाएं उसमें कंपोस्ट में ज़रूर मिलाएं। कंपोस्ट में आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला सकते हैं। बीज लगाने के तुरंत बाद आपको देना होगा पानी, और पानी हम ढेर सारा देंगे ताकि पूरी मिट्टी गीली हो जाए और हमारे जो गाजर के बीज हैं वो यहाँ से जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। गाजर के बीजों को जर्मिनेट होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, 10 से 15 दिन लग सकते हैं गाजर के बीजों को उगने में। और एक बार गाजर के बीज उग जाते हैं तो थोड़ा धीमे धीमे गाजर बढ़ेगी, लेकिन 1 महीने के बाद आपको इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हैं लगभग 10 दिन बाद का रिजल्ट है, और बीज इस तरह से उग जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं 1 महीने बाद पौधे इतने बड़े हो जाते हैं। इस समय अगर कुछ पौधे ज़्यादा घने हैं तो आप उन्हें निकाल दीजिए, और आप वर्मी कंपोस्ट खाद भी इस समय दे सकते हैं अपने पौधों में। ध्यान रखिएगा, गाजर एक रूट वेजिटेबल है तो इसमें नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र हमें ज़्यादा नहीं देना। अगर आप नाइट्रोजन ज़्यादा दे देंगे तो पौधे तो बड़े होंगे, लेकिन नीचे जो मिट्टी है उसमें गाजर नहीं बनेगी। अब देखिए गाजर बनना शुरू हो गई हैं यहाँ पर, और पौधे भी हमारे काफ़ी बड़े हैं, स्वस्थ हैं, और इस समय अब गाजर नीचे बनने लगी हैं। तो कुछ ही 15 से 20 दिन बाद हम इन गाजर को निकालना शुरू कर देंगे। अब आप देख रहे हैं तो पौधे इस कंडीशन में आ गए हैं कि अब हम यहाँ से गाजर को उखाड़ लें। आप देखिए इस तरह से गाजर बनी हुई हैं, तो आपको ऊपर गाजर थोड़ी दिखने लगेगी। आप इस तरह से पौधे को पकड़कर गाजर को बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी गाजर है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये गाजर की जो वैरायटी है वो इसी तरह से छोटी ही होती है, लगभग 4-5 इंच की ये होगी, लेकिन 2 महीने में ये गाजर जो है तैयार हो जाती है। ये इसका रियल साइज है, ऐसी गाजर आपको मिलेगी। और इसके अंदर जो हार्ड पट्टी निकलती है, जैसे लाल गाजर में निकलती है, उस तरह की पट्टी भी नहीं होती। आप पूरा इसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और टेस्ट भी अगर आप घर में उगाएंगे तो इसका बहुत अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा। तो गाजर इतने आसानी से आप उगा सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखना है कि गाजर का बेस्ट रिजल्ट आपको सर्दियों में मिलेगा। बीजों को आपको थोड़ा कम गहराई पर लगाना है। डायरेक्ट सोइंग मेथड से बीज इसके लगाए जाते हैं, मतलब सीधे ग्रो बैग में ही लगा दीजिए। इसके बाद इसमें समय समय पर खाद दीजिए। 1 महीने में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, इस तरह की खाद दीजिए। नाइट्रोजन से रिच खाद हमें कम देना है। इसके अलावा आप जो है लगभग 2 महीने में ये गाजर हार्वेस्ट कर पाएंगे। इसके बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net में। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और इस तरह से आप गाजर लगाइए मेरे साथ। मैंने ये गाजर जो आप देख रहे हैं ये मैंने लास्ट ईयर उगाई हुई है, और इस साल भी मैंने ढेर सारी गाजर फिर से लगा दी है, और फिर आपके साथ इन्हीं को हार्वेस्ट भी करेंगे। तो अभी ये देखिए ग्रो बैग में जो लास्ट हार्वेस्टिंग थी हमारी गाजर की, वो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इस लास्ट हार्वेस्टिंग में देखिए इस तरह से जो गाजर बची हुई हैं वो भी हम निकाल रहे हैं। अगर आप इस तरह से रेगुलर गाजर लेना चाहते हैं तो आप 1-1 महीने के अंतर से 3-4 ग्रो बैग में जो है गाजर के बीज लगा दीजिए, तो आपको कंटिन्यू जो है गाजर की सप्लाई मिलती रहेगी। और पूरा अभी आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक गाजर ले सकते हैं। 4 महीने बेस्ट हैं। बारिश के समय में भी गाजर हो जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर ज़्यादा बारिश होती है तो गाजर के पौधे नाजुक होते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए बारिश में अगर आप पौधों को तेज़ बारिश से बचा लें तो गाजर आप बारिश में भी ये वाली गाजर को उगा सकते हैं। तो गाजर उगाने का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। और ये जो गाजर मैं निकाल रहा हूँ, ये गाजर आपको खाना पसंद है कि नहीं ज़रूर बताएं। किस तरह की गाजर आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, लाल वाली या इस तरह से ऑरेंज वाली, वो भी कमेंट्स कर बताएं। अगर आपने ये गाजर पहले उगाई है तो आपको कैसा रिजल्ट मिला उसके बारे में भी कमेंट्स में लिखें। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोनों काम बिल्कुल फ्री हैं, और अपनी खुद की गाजर ज़रूर उगाएं। आज मैं आपको बैगन के बीज लगाने से लेकर पौधे तैयार करने तक, और इन पौधों को इस तरह से बड़े ग्रो बैग या गमले में लगाकर इस तरह से बैगन तोड़ने तक का पूरा अपडेट दूंगा। और स्पेशली आज बताऊंगा कि जब हम घर पर बैगन उगाते हैं तो हमें किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और आप उन समस्याओं से बचकर कैसे अपने घर पर ही बहुत अच्छे जो है बैगन उगा सकते हैं पूरे ऑर्गेनिक तरीके से। तो वीडियो पूरा देखिएगा, साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए ये मेरे बैगन का पौधा है जो कि लगभग 1 साल पुराना है, और इस बैगन में आप देख रहे हैं कितने अच्छे बैगन आ रहे हैं। अभी मैंने बैगन के बीज लगाना और बैगन के पौधे बनाना भी तैयार कर दिया है। कुछ मैंने पौधे बनाकर उन्हें लगा भी दिए हैं। तो बैगन की जो पौधा है, बैगन की जो फसल है वो स्पेशली गर्म माहौल में होती है, और ये पौधा गर्मी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो अगर आप अपने घर पर बैगन उगाना चाहते हैं तो आप इसे
20 से 25 डिग्री सेल्सियस जब तापमान हो उस समय लगाइए, उस समय बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यह तापमान हमारे एरिया में अक्सर गर्मियों के समय और बरसात के समय होता है। तो जैसे कि अभी का जो समय चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आप इसे लगा लीजिए, या फिर जनवरी के बाद फरवरी मार्च में इसे लगाइए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मानसून सीजन में जो मैंने बीज लगाए हैं उनके पौधे तैयार हो गए हैं और कुछ इस तरह से ये पौधे तैयार हैं। तो जल्दी से समझ लेते हैं कि जो बैगन के बीज हैं वो कैसे लगाए जाते हैं और उसके बाद इस तरह से पौधे बनने के बाद इनकी कैसे केयर करनी है। दोस्तों, बैगन के बीज लगाने के लिए सबसे पहले हम सीडलिंग मिक्स बनाएंगे, और इस सीडलिंग मिक्स को बनाने के लिए हम 1 भाग लेंगे कोकोपीट और 1 भाग लेंगे हम वर्मी कंपोस्ट। तो कोकोपीट मैंने पहले से इस तरह से जो है पानी में उसको गीला कर लिया है ताकि वो अच्छे से निकल जाए, और यहाँ से अब इसमें मिलाएंगे ये हमारा वर्मी कंपोस्ट। 50% वर्मी कंपोस्ट, 50% हमारी नॉर्मल कोकोपीट। यहाँ से इस तरीके से हम इसे तो ये पूरा पैकेट हमने खाली कर लिया है वर्मी कंपोस्ट का। और इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें इस कोकोपीट में। तो ये बहुत अच्छा सीडलिंग मिक्स होता है। अगर आप इस तरह से बैगन के बीज या फिर दूसरी सब्जियों वाले बीज लगाकर उनके पौधे बनाना चाहें तो आपको इस तरह से सीडलिंग मिक्स तैयार करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो भी हमारी कोकोपीट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर इसे जो है अच्छे से कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करने के बाद हम इसे भरेंगे सीडलिंग ट्रे में। आप सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल कीजिए, सीडलिंग ट्रे नहीं है तो आप डिस्पोजल कप जो आते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, या फिर इस तरह से जो जिस ट्रे में मैं ये मिक्स बना रहा हूं इसमें भी अगर आप ड्रेन होल बना लेंगे तो ये भी बहुत अच्छी बीज से पौधे तैयार करने के लिए एक आपका ट्रे का काम करेगी। अब इसमें क्या होगा, इसमें न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छे मिलेंगे हमारे बीजों को, क्योंकि इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है और कोकोपीट मॉइस्चर को मेंटेन करके रखेगी। और इससे जो ये मिक्स है वो हार्ड नहीं हुआ है और बिल्कुल सॉफ्ट है, तो इससे सीड आराम से जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये हमने बना लिया है हमारा सीडलिंग मिक्स, और अब इसे भर देते हैं इस सीडलिंग ट्रे में। कुछ इस तरह से हमें भरना है पूरा। तो इस तरह से सीडलिंग मिक्स भर देंगे हम। ये देखिए, आप अच्छे से इसे भरना है और इसे इस तरह से आप बराबर कर लीजिए, और इसे हम निकाल कर ऊपर रख लेते हैं। इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। जहां पर भी आपको कम लग रहा है कि सीडलिंग मिक्स कम है, वहां पर आप और सीडलिंग मिक्स डाल सकते हैं। इसके बाद जैसे इसमें थोड़ा सा कम है तो यहां पर हम थोड़ा थोड़ा दबा दीजिए इस तरीके से, और बीच में डालेंगे फिर से। सीडलिंग मिक्स को इस तरह से भरना बहुत जरूरी है, वरना सीडलिंग मिक्स में क्या होगा कि अच्छे से आपकी ये जो सीडलिंग ट्रे की जो भी जगह हैं, जो भी सेल हैं, अच्छे से फिल नहीं होंगी, खाली खाली रहेंगी, तो फिर प्रॉपर तरीके से सीड आपके जर्मिनेट नहीं होंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये देखिए, ये हमने बना दी हैं। अब आपको क्या करना है, उंगली की मदद से आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी आपको जगह बनानी है जिसमें हमें लगाना है बीज। तो एक हम इस तरह से थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे इस सीडलिंग ट्रे में। ज्यादा गहरा नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई ज्यादा गहरा बन जाता है तो आप इस तरह से उसमें जो है और सीडलिंग मिक्स डाल दीजिए। अब हम इसमें लगाने वाले हैं बैगन के बीज, और ये देखिए कुछ इस तरह से होते हैं बैगन के बीज। एक सेल में एक बीज हम डाल देंगे।
सकते हैं भाई। और इसी से आप इस तरह से इसे कवर कर दीजिए, या फिर और हम इस तरह से कोकोपीट डालकर हम इसे कवर कर देंगे इस तरीके से। तो ये आपके बीज लग गए हैं और कुछ 20 मैंने यहाँ पर बीज लगाए हैं। ये देखिए, अब हमें देना होगा पानी। तो अब आप इसको थोड़ा सा मैं अब आपको देना है पानी, तो आप इस तरह से स्प्रेयर की मदद से पानी दे दीजिए। और अब आपको दोबारा पानी तभी देना है जब आपको ये जो मिट्टी है वो थोड़ी सी आपको सूखी दिखे, बार बार पानी नहीं देना है। तो इस तरह से हमारे ये बैगन के बीज लग गए हैं और लगभग 20 से 25 दिन में यहाँ से पौधे तैयार हो जाएंगे लगाने के लिए हमारे बड़े ग्रो बैग में। तो बीज लगाने के बाद जब इस तरह से पौधे बन जाएं और जब पौधे में 3-4 पत्तियां आ जाएं और जो ये पौधा है लगभग 25 से 30 दिन पुराना हो जाए, तो आप इसे इस तरह से बड़े गमले में लगा सकते हैं। बड़े गमले में लगाने के लिए आपको देखिए, गमले का जो साइज है वो मिनिमम 12 बाई 12 इंच या 15 बाई 15 इंच रखना है। साथ में एक गमले में एक ही पौधा लगाना है। पौधे को लगाने के बाद आप इसे फुल सनलाइट में रखिए, जैसे कि मैंने रखा हुआ है। और इस बैगन को लगाने के लिए जो मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बैगन में काफ़ी ज़्यादा बैगन आते हैं और जब इतने सारे बैगन आएंगे तो इनके लिए इन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत भी होगी। और जब इन न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी तो वो बैगन को कहाँ मिलेगा, जहाँ से आपने मिट्टी बनाई है। तो मिट्टी बनाते समय इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट, बोन मील, मस्टर्ड केक, नीम खली जैसी चीज़ों को मिलाएं। और अगर मैं मेरा रेशियो बताऊं तो 30% में मिट्टी लेता हूं, 30% लेता हूं कोकोपीट, 30% मिलाता हूं उसमें दूसरी खाद और 10% में जो बोन मील, नीम खली, मस्टर्ड केक है, इस तरह की खाद को मैं मिलाता हूं। और ये बहुत अच्छी जो है हमारी मिट्टी बन जाती है पौधों को लगाने के लिए। इसके बाद हमने इसमें पौधे लगा दिए और पौधों को लगाने के लगभग 45 से 50 दिन बाद इनमें फूल आने लगते हैं। और फूल कैसे आते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं ये बैगन का फूल है और इसमें एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। आप इसको इस तरह से सेक करेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो ये पॉलिनेट हो जाएगा और फिर इसमें ढेर सारे बैगन आएंगे। जब आप इस तरह की मिट्टी बनाकर लगाएं तो महीने में एक बार अगर आप चाहें तो कोई भी ऑर्गेनिक खाद अपने बैगन के पौधे में दे सकते हैं। और इस तरह से लकड़ी का सहारा दे दीजिए जिससे ये बैगन सीधा ऊपर जाए और इसमें जब बैगन लगे तो वो नीचे ना जाए। इसके बाद आपको लगभग 3 महीने बाद, बीज लगाने के 3 महीने बाद जो है बैगन तोड़ने को मिलने लगेंगे और फिर आप इन्हें तोड़ते जाइए और लगातार इससे आपको बैगन मिलेंगे। और बैगन का पौधा ऐसा है कि अगर आप एक बार लगा लें तो ये 1 साल 2 साल तक भी आराम से चल जाएगा। बस समय समय पर आपको इसकी प्रूनिंग वगैरह करनी होगी। तो इस तरह आप जो है अपने छत पर बड़े आसानी से ग्रो बैग या गमले में बैगन उगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बैगन में कि इसके जो फूल हैं वो फूल आते हैं, गिर जाते हैं, बैगन नहीं बनता। तो ये समस्या तब आती है जब या तो आपने अपने बैगन का पौधा शेडी एरिया में रख रखा हो, धूप में नहीं है, कम धूप मिल रही है, आपने जिस भी गमले में बैगन का पौधा लगाया है वो बहुत छोटा है, या आपने जिस मिट्टी में बैगन का पौधा लगाया है उस मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा कमी है, मतलब कम है, और आपका पौधा की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, मतलब बैगन का पौधा कमजोर है। ये सारे केस होने पर जो है बैगन के फूल गिरते हैं। और लास्ट जो कारण है वह है पॉलिनेशन ना हो पाना। कई बार पॉलिनेशन नहीं होगा तब भी बैगन के जो है फूल गिर जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए अच्छी मिट्टी बनाएं, अच्छे साइज के ग्रो बैग में लगाएं बैगन के पौधे को और फुल सनलाइट में रखें। और पॉलिनेशन के लिए आप पौधे को थोड़ा इस तरह से सुबह शाम थोड़ा सा सेक कर देंगे तो पॉलिनेशन हो जाएगा, या हवा चलेगी या फिर पॉलिनेटर्स आएंगे तब भी ये पॉलिनेट हो जाएगा। तो इतना आपको करना है। इतना करने के बाद आपके बैगन के पौधे के जो है बीज से जो आपके फूल आएंगे पौधे से वो नहीं गिरेंगे। और एक चीज और ध्यान रखें, जब भी बीज से बैगन का पौधा उगाएं तो बीज अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। ये जो बैगन है इनके बीज आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहां पर जाकर आप इनके बीज खरीद सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के बीज लेंगे तो बैगन में आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, फूल भी अच्छे आएंगे और फल भी अच्छे आएंगे।
तो इस तरीके से आप अपने छत पर होम गार्डन में बड़े आसानी से बैगन का पौधा उगा सकते हैं। ग्रो बैग या गमला जिसमें भी आप चाहें इसे उगाइए और फिर अपने ढेर सारे बैगन को खाने में इस्तेमाल कीजिए। आज के वीडियो में मैं आपको धनिया के बीज लगाने के लिए कैसे बीज लें और उन्हें किस तरह के पॉट या ग्रो बैग में लगाएं, साथ में धनिया के बीजों को किस तरीके से हमें लगाना है, उनमें क्या खाद देनी है, मिट्टी कैसे बनाएं, मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हमें मिलाना है, इस तरह की खास जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। और इस वीडियो में मैं आपको जो ये धनिया दिखा रहा हूँ इसे मैंने 1 महीने पहले लगाया था और आप देखिए अब हम यहाँ से इस धनिया को हार्वेस्ट भी करने लगे हैं। तो और वह धनिया का जो पैकेट है वो ये है, इसके बीज हमने लगाए थे। आज हम फिर से इसी धनिया को लगाएंगे और आपको बताएंगे पूरी मेथड की कैसे हमने इसे लगाया है, क्या क्या हमने इसकी केयर की है, कौन सी खाद दी है। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक। दोस्तों, धनिया को आप इस तरह से छोटे से पॉट से लेकर इस तरह से बड़े ग्रो बैग में उगा सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से धनिया को उगा कर देखा है और दोनों ही तरीकों में मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। सामने जो आप देख रहे हैं ये 7 इंच का थर्माफॉर्म पॉट है। इसमें आप देखिए ये धनिया कितनी अच्छी हो गई है। तो आप अगर सही टेक्निक, सही सीड, सही मिट्टी के साथ धनिया को उगाएंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो मुझे मिला है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हमें धनिया उगाना है। हम एक एक स्टेप पर बात करना शुरू करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास होता है। और अगर आपके कोई डाउट हो, वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी स्टेप में डाउट लगे तो उसके बारे में आपको कमेंट्स ज़रूर करना है। और ये जो धनिया लगी हुई है इसके बारे में बता दूँ, ये जो ग्रो बैग है ये रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है जिसकी लंबाई 3 फीट है और चौड़ाई 2 फीट है और ऊंचाई 1 फीट है। तो आप धनिया को मिनिमम 6 इंच ऊंचाई वाले ग्रो बैग से लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह के रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये ग्रो बैग और ये धनिया के बीज के साथ साथ जो मैं यहाँ खाद बताऊंगा वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वेबसाइट organicbazaar.net पर। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा तो वहाँ पर जाकर आप उसे खरीद सकते हैं। और देखिए जो ये धनिया है ये हाइब्रिड बीज हैं और इन्हें लगाने के 1 महीने बाद ही धनिया इतनी बड़ी हो गई है, आप देख ही सकते हैं। बिल्कुल सेम रिजल्ट है जो हमें मिलना चाहिए था इस धनिया से। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, हमारे जो पॉट है वहाँ पे मिट्टी बनाते हैं और धनिया के बीजों को लगाना सीखते हैं। तो हमने ये पॉट ले लिया है जिसकी गहराई 6 इंच है और चौड़ाई आप देख ही रहे हैं लगभग ये 2 फीट के आसपास है। और इसमें जो हमने मिट्टी ली है इसे हमने 30% नॉर्मल मिट्टी, 30% कोकोपीट और 30% गोबर की खाद को मिलाकर बनाया है। अब हम इसमें थोड़ा सा और खाद मिलाएंगे जिसमें सबसे पहले हम मिलाएंगे ये बर्मी कंपोस्ट। देखिए ये बर्मी कंपोस्ट है तो इसकी एक पतली सी ऊपर हम लेयर मिला देंगे और इसके साथ ही हम दूसरी और खाद मिलाने वाले हैं और उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने इतना जो है बर्मी कंपोस्ट ले लिया। इसके बाद हम इसमें मिलाने वाले हैं नीम खली। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं तो ये नीम खली है, ये देखिए। और नीम की खली से क्या होता है कि मिट्टी में जो भी बीमारियां हैं वो नहीं होती। तो इस तरीके से हम थोड़ी सी इसमें नीम की खली मिला देंगे। इसके बाद हमारी जो धनिया है वो तेजी से बढ़े इसके लिए हम मिलाएंगे यहाँ पर मस्टर्ड केक। ये देखिए सामने ये मस्टर्ड केक है तो मस्टर्ड केक को भी हम यहाँ पर मिला देंगे। और इनकी जो मात्रा है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। मस्टर्ड केक मिट्टी में 10% तक मिलाया जा सकता है, मतलब 10 किलो मिट्टी में 1 किलो मस्टर्ड केक तक मिला सकते हैं आप। और लास्ट में हम मिलाएंगे इसमें बोन मील। ये ऑप्शनल है, अगर आप धनिया लगा रहे हैं तो इतना ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फ्रूट प्लांट अगर आप लगा रहे हैं जैसे बैगन, टमाटर, मिर्च, तो उनमें इसे डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो बोन मील है उसे डाल देंगे, इससे हमारी धनिया के पौधे भी अच्छे होंगे। तो देखिए जितना हमारा इस पैकेट में था तो हमने ये बोन मील डाल दिया है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। कभी भी खाद देकर उसे अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो हम इसमें बीज लगाएं, पौधे लगाएं, वो अच्छे से बढ़ें और खाद जो है पूरी मिट्टी में फैल जाए। तो इससे हम देखिए ये 3 फिंगर कल्टीवेटर की मदद से हम यहाँ पर
मिक्स कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप आराम से सारी मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि जो भी हमने न्यूट्रिशन यहाँ पर मिलाए हैं और सारे ऑर्गेनिक जो हैं फर्टिलाइज़र हैं, ये बोन मील, मस्टर्ड केक, नीम खली, बर्मी कंपोस्ट, ये कॉमन फर्टिलाइज़र हैं। बर्मी कंपोस्ट तो आप हमेशा सब प्लांट में दे सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें अगर फंगस की प्रॉब्लम है तो ट्राइकोडर्मा मिला सकते हैं। हमने पहले मिट्टी में ट्राइकोडर्मा मिलाया था, तो आप देख सकते हैं ये जो वाइट आपको दिख रहा है, ये हेल्दी फंगस है जो कि ट्राइकोडर्मा की वजह से ही इसमें ग्रो हुई है। तो ट्राइकोडर्मा पाउडर आता है, आप उसे मिला सकते हैं। हमने पहले ही मिला दिया है, इसलिए हम यहाँ पर उसे नहीं मिला रहे हैं। अब हमें करना क्या है, अब हम जो ये धनिया यहाँ पर लगाने वाले हैं उसके हम लगाने वाले हैं बीज, और बीज लगाएंगे हम साबुत। और साथ में हम आपको बताएं कि यहाँ पे धनिया हम लगा रहे हैं लाइन में। तो सबसे पहले तो हम इसे बराबर कर लेते हैं मिट्टी, जो भी हमारी मिट्टी है। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर 2 लाइन बनाने वाले हैं। इस तरीके से 2 लाइन बनाएंगे, इन्हीं 2 लाइन में हम आज धनिया लगाने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से लाइन बनाएंगे, लगभग आधा इंच की हमें गहराई रखनी है उसमें। और इस तरीके से बहुत अच्छी धनिया होती है, जो आप अभी धनिया हमने आपको दिखाई रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में, वो इसी तरह से हमने लाइन बनाकर लगाई है। तो इस तरह से देखिए हमने लगभग इसको आधा इंच इसकी गहराई बना ली है। और अब हम लेंगे धनिया के बीज। तो ये देखिए, ये जो हैं हमारे धनिया के बीज हैं, यहाँ से हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो आपको इस तरह से एक पाउच मिलेगा, इसमें धनिया के सीड मिलेंगे। और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, तो ये देखिए ये धनिया के साबुत बीज हैं। और कुछ लोग इन्हें बीच में से तोड़कर लगाते हैं, तो वो मेथड मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, कई बार बीज बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं और फिर आपको सही जर्मिनेशन रेट नहीं मिलता। तो हम इसे तोड़ेंगे नहीं, हम सीधा ही लगाएंगे। और लगाने का मेथड, जैसे ही हमने यहाँ पे लाइन बना ली है, हम यहाँ पे देखिए बीजों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर डाल देंगे, इस तरीके से। और देखेंगे कोई भी बीज बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास ना हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है हमें। यहाँ से हम देखिए फिर से जो बीज हैं उन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल देंगे। और धनिया के जो बीज हैं वो जर्मिनेट होने में काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं। 7 से 15 दिन का समय आपको इन बीजों को जर्मिनेट होने में लग सकता है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर पेशेंस रखना होगा कि धनिया के बीज थोड़ा टाइम से ही जर्मिनेट होंगे, इसलिए इसमें थोड़ा इसे समय दें। और साथ में बार बार पानी ना दें। अगर आप बार बार पानी देंगे तो हो सकता है कि बीज आपके ख़राब हो जाएं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब हमें क्या करना है, ये जो मिट्टी है इसे हम इस तरीके से ढक देंगे। जो हमने मिट्टी ऊपर आ गई थी जब हमने ये छोटी छोटी लाइन बनाई थी, मिट्टी को ढकेंगे हल्के हाथों से, देखिए बराबर कर देंगे इस तरीके से। और आप इसे इस तरीके से करेंगे तो बराबर हो जाएगा। जो भी बड़े इस तरह के पार्ट हैं, मिट्टी के टुकड़े हैं, उन्हें हटा देंगे हम। और अब हम यहाँ पर देंगे पानी। जब भी लगाएं तुरंत पानी देना है आपको। धनिया लगाने के लिए पानी, देखिए पानी वाटरिंग कैन से हम देंगे। और ऐसा देना है जिससे ये मिट्टी जो है बाहर ना निकले और इसमें से जो धनिया के बीज हैं वो बाहर ना निकले। और अगर बाहर आ जाते हैं तो आप और मिट्टी यहाँ पे डालना है आपको। इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस तरह से पानी दीजिए, बड़े ही आराम से पानी देना है आपको। और धनिया के बीजों को बाहर नहीं निकलने देना है। जैसे आप देख रहे हैं ये धनिया का बीज बाहर है, तो हम इसे इस तरीके से अंदर कर देंगे और उसको मिट्टी से कवर कर देंगे। पानी इतना देना है कि पानी जो हमारा पॉट है या ग्रो बैग है उससे बाहर आने लगे, ये बहुत ज़रूरी है। पानी इतना दें कि वो नीचे से जो इसमें ड्रेनेज होल है हमारे पॉट में, यहाँ से बाहर आने लगे, ताकि इसका मतलब ये है कि हमारी जो पूरी मिट्टी है जिसमें हमने धनिया लगाई है वह गीली हो गई है। और अब हम इसे रख देंगे फुल सनलाइट में। जैसे अभी हम विंटर में लगा रहे हैं तो फुल सनलाइट में रख देंगे। और ये धनिया मैं सर्दियों के मौसम में भी इसी मेथड से उगाता हूँ। गर्मी के मौसम में इसे हम जूट के बोरे से कवर कर देते हैं। तो बस मेथड सेम है।
इसे लगा देने के बाद अब आप इसे धूप में रखेंगे तो लगभग 10 दिन बाद इसके सीड निकलते हुए, यहाँ से आपको पौधे, जो सीड में से पौधे निकलते हुए दिखेंगे। उसके बाद 15 दिन में जब पौधे 1-1, 2-2 इंच के हो जाएंगे, तब हम इसमें बर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद की लिक्विड खाद मतलब कंपोस्ट ही बनाकर दे देंगे। और फिर इसके बाद थोड़े दिनों बाद आप इसमें कोई भी ठोस खाद भी दे सकते हैं। जब ये खाद दे देंगे उसके बाद 30 दिन बाद आपकी धनिया हो जाएगी हमारी, यही धनिया जो हमने आपको दिखा रहे हैं इस धनिया के बराबर हो जाएगी, जिससे फिर आप वहां से ढेर सारी धनिया को हार्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और आप इसे तोड़कर अगर हार्वेस्ट करेंगे, धनिया के पौधे से पत्तियों को तोड़कर, तो आप उससे 2 से 3 बार हार्वेस्ट ले सकते हैं। सर्दियों के समय में 3 बार से भी ज़्यादा आप हार्वेस्ट ले सकते हैं। बस जहाँ से आप उसे तोड़ रहे हैं वहाँ से आपको उसमें तोड़ने के बाद न्यूट्रिशन देना है, वर्मी कंपोस्ट या दूसरी खाद दे दीजिए, वो फिर से वहाँ से रीग्रो हो जाएगी। तो दोस्तों ये था धनिया लगाने का वीडियो। मैंने आपको पूरी मेथड बताई, मिट्टी कैसे बनाना है, कौन कौन सी खाद मिलानी है, धनिया के बीज को कैसे लगाना है। जैसे कि हमने साबुत बीज इस्तेमाल किए। धनिया के ये बीज आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट organicbazaar.net पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो वहाँ से ये बीज आप खरीद लीजिए। हाइब्रिड बीज हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। 1 महीने में धनिया पहली तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और लगभग मैं अगर ऑन एवरेज बात करूँ तो 45 दिन लगते हैं धनिया को कंप्लीटली हार्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों अगर आप मूली खाने के शौकीन हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप गमले में इस तरह से खुद की लंबी ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई मूली तैयार कर सकते हैं और इस मूली का फिर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि मूली को कब और कैसे अपने होम गार्डन में उगाएं, कैसे बीज आपको लगाना है, किस तरह की मिट्टी बनानी है, किस तरह का ग्रो बैग लेना है और कौन सी ऐसी खास केयर है जो आपको करनी है जिससे आगे चल के आपको इतनी अच्छी जो है मूली अपने ग्रो बैग से निकालने को मिले। गमले में मूली उगाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक अच्छी साइज का ग्रो बैग या गमला लेना होगा। यह जो ग्रो बैग है वो चौड़ाई में ज़्यादा है और इसकी ऊंचाई लगभग 12 इंच है। तो ग्रो बैग की जो साइज है वो 24 बाई 12 इंच है। इसमें हमने लगभग 10 इंच के आसपास मिट्टी को अच्छे से फिल कर लिया है और यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, जिसे हमने नॉर्मल मिट्टी में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, इस तरह की चीज़ों को मिलाकर तैयार किया है। इस मिट्टी में हमने देखिए इस तरह से लाइन बना ली है। लगभग एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी है वो 3 से 4 सेंटीमीटर इंच है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये मूली के बीज हैं और इन मूली के बीज को मैं इन्हीं जो मैंने रो बनाई हैं, लाइन बनाई हैं, इन्हीं में लगा दूंगा। आप बीज को बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना होता है, लगभग 1.5 से 2 इंच की दूरी पर हम इस तरह से बीजों को डाल देंगे लाइन में और फिर इस जो लाइन है इसे कवर कर देंगे इसी मिट्टी से। अगर मैं मूली को लगाने का सही समय की बात करूं तो मूली वैसे तो साल भर हो जाती है, लेकिन सर्दियों में इसका जो है सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। सर्दियों के बाद बरसात में और उसके बाद गर्मी में, तो जो बेस्ट रिजल्ट आप देख रहे हैं ये सर्दियों का रिजल्ट है। और सर्दियों में मूली को अगर आप अपने होम गार्डन में उगाएंगे तो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके जो बीज हैं ये गुड क्वालिटी के सीड आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net में। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप इन्हें खरीद सकते हैं। बीज लगाने के बाद इन बीज को ऊपर से मिट्टी से हम इस तरह से कवर कर देंगे और अगर कुछ बीज ऊपर आ जाते हैं तो आप उंगली की मदद से उन्हें भी मिट्टी में दबा दीजिए। और इसके बाद जब हम बीज लगा देंगे तो आप देख रहे हैं बीजों को बहुत ज़्यादा हम गहराई में नहीं लगा रहे हैं, लगाने के तुरंत बाद हमें पानी भी देना है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि बीज को थोड़े हमने ज़्यादा लगाए हैं, जैसे ही हमारे पौधे उग जाएंगे उसमें अगर पौधे पास पास होंगे तो हम उन्हें बाद में हटा देंगे। तो इस तरीके से हमने जो सारे बीज हैं उनको अच्छे से लगा दिया है और किसी भी, अब देखिए वाटरिंग कैन की मदद से हमें पानी देना है ताकि जो बीज हैं वो मिट्टी से बाहर ना आए। तो देखिए इस तरह से हम जो 5 लीटर की वाटरिंग कैन है उसी की मदद से हम पानी इसमें दे रहे हैं। अब जो मूली के बीज हैं वो बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। आप देखेंगे कि 7 से 8 दिन में इस तरह से मूली के जो बीज हैं वो आपको जो जर्मिनेट होते हुए दिखेंगे, इनसे छोटे छोटे पौधे बाहर आ जाएंगे। इस समय ध्यान रखिएगा पौधे बहुत नाजुक होते हैं तो पानी टाइम से देना है, साथ में पौधों को डैमेज होने से बचाना है। इसके बाद ये पौधे बड़े होने लगेंगे और लगभग 40 से 50 दिन में आपको कुछ इतने बड़े पौधे मिल जाएंगे। मूली को अगर मैं बात करूं कंप्लीट ग्रो होने में 60 से 70 दिन का समय लग जाता है, स्पेशली ये वाइट मूली को।
और ये जो सर्दियों में है तो लगभग 60 दिन में ही तैयार हो जाती है। ये आप देख रहे हैं लगभग 45 से 50 दिन यहाँ पर हो चुके हैं और अब नीचे मूली बनना शुरू हो गई हैं और बहुत जल्दी अब ये उखाड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी। ये जो मूली है अब बिल्कुल तैयार है, इसे हम ग्रो बैग से निकाल सकते हैं। इस स्टेज में आप मूली को उखाड़ लीजिए, अगर आप इस स्टेज में नहीं निकालेंगे तो फिर वो खराब हो जाएगी। तो यहाँ से हम इन मूली को निकालना शुरू कर देंगे। बीच में जब मूली ग्रो करें तो 1.5 से 2 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद इस ग्रो बैग में आपको देना है और बहुत ज़्यादा कोई भी खाद नहीं देनी है, क्योंकि मूली एक रूट वाली जो है वेजिटेबल है तो ये बड़े आसानी से हो जाती है। इसमें आपको नाइट्रोजन रिच खाद को कम ही देना है, तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट को ही मैंने एक बार दिया है और आप देखिए उसके बाद इतनी बड़ी इतनी अच्छी मूली मुझे इस ग्रो बैग से निकालने को मिली। तो इस सर्दियों के मौसम में आप भी अपनी मूली उगाइए। मूली लगाना बहुत आसान है। मूली को आपको फुल सनलाइट में रखना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 4 महीने लगाएंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। मूली के बीज अच्छे क्वालिटी के आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net में। साथ में ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं उसके अलावा मिट्टी, खाद, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप बीज ले लीजिए और मेरे साथ ये मूली इस सर्दियों के सीजन जरूर उगाइए और फिर बताइएगा मुझे कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। साथ में ये भी बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपने कभी इस तरह की मूली अपने होम गार्डन में उगाई हैं तो जरूर कमेंट्स कर कर उन्हें बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप भी इस तरह की मूली उगाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे घर पर कैसे गमले में ब्रोकली को उगाया जा सकता है। तो दोस्तों आज आपको कंप्लीट सीड लगाने से लेकर ब्रोकली तोड़ने तक की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ब्रोकली को लगाने के लिए इसके पौधे तैयार किए जाते हैं और पौधे तैयार करने के लिए हम इस तरह से ब्रोकली के बीज का इस्तेमाल करेंगे। इन बीज को हम इस गमले में ऊपर ऊपर मिट्टी के बिखेर देंगे और बीज से पौध तैयार करने के लिए हमने जो मिट्टी इस्तेमाल की है उसमें हमने 50% नॉर्मल जो मिट्टी होती है उसे लिया है और 50% हमने मिलाई है गाय के गोबर की खाद। बीज को बोकर ऊपर से हल्की मिट्टी से इन्हें ढक देंगे, ज़्यादा गहराई पर बीज को नहीं बोना है और इसके बाद हम दे देंगे इसमें पानी। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लगभग 7 से 10 दिन बाद ब्रोकली के जो पौधे हैं वह इतने बड़े हो जाएंगे और आप देख सकते हैं कि हमने जितने बीज लगाए थे लगभग सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं और अब हम इन पौधों को निकाल कर इस छोटे छोटे जो पॉट हैं इनमें लगाने वाले हैं, क्योंकि इतने घने पौधे रहेंगे तो वह सही से बढ़ेंगे नहीं और फिर उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो हम इस तरह से छोटे पॉट में ब्रोकली के एक एक पौधे को लगा लेंगे और जब यह पौधे 20 से 25 दिन के हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें किसी भी बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये जो छोटे पॉट होते हैं ये थर्माफॉर्म पॉट होते हैं और इनमें पौधे तैयार कर इन्हें दूसरे ग्रो बैग में लगाना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों ब्रोकली लगाने का जो सबसे सही समय है वह विंटर का समय होता है, जिसमें अक्टूबर के महीने में आप इसके पौधे तैयार कर सकते हैं और आप कुछ जगह पर ब्रोकली को रेनी सीजन मतलब अगस्त से भी लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे विंटर सीजन में लगाइए। ये गोभी जो मैं लगा रहा हूँ इसे मैंने सर्दियों के समय में ही ग्रो किया है। तो इस तरह से हमने ब्रोकली के पौधों को छोटे छोटे जो हमारे पॉट हैं इनमें लगा लिया है और अब हम इसमें दे देंगे पानी और पानी देने के बाद इन्हें रख देंगे फुल सनलाइट में। स्पेशली ब्रोकली जो सर्दियों में ग्रो होती है तो इससे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। लगभग 6 से 8 घंटे की धूप में आप ब्रोकली के पौधों को रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह वाटरिंग कैन की मदद से हम दे देते हैं पानी और फिर इसे रख देंगे हम फुल सनलाइट में। दोस्तों ये देखिए जो ब्रोकली हमने लगाई थी उसके लगभग 7 दिन बाद हमारे पौधे इतने बड़े हो गए हैं और छोटे छोटे पॉट में से अब यह दूसरे गमले में लगाने के लिए तैयार हैं। तो लगभग 2 से 3 हफ्ते में ब्रोकली के पौधे आप बड़े ग्रो बैग या फिर जो भी आप गमला यूज कर रहे हैं उसमें लगा सकते हैं। मैं यहाँ 12 बाई 12 इंच का यह ग्रो बैग इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसमें मैं लगाने वाला हूँ ब्रोकली के 2 पौधे। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में ब्रोकली के 2 पौधे लगाइए और 12 बाई 12 इंच के जो ग्रो बैग है या गमला है उसमें 1 पौधा लगाइए। इस तरीके से ब्रोकली के पौधे को हम निकालेंगे। इसमें हमको 2 उंगली बीच में फंसाना है और फिर पॉट को उल्टा करके थोड़ा सा टैप करना है और बड़े ही आसानी से ब्रोकली के पौधे बाहर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं इस पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी है और इसकी रूट भी काफ़ी अच्छी बन गई हैं। ये देखिए इसकी रूट मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसे हम सीधे ही रख देंगे इस गमले में। हमें इसकी मिट्टी को किसी भी तरह से छेड़ना नहीं है और इस गमले में रखकर हम इसमें दोनों जो ब्रोकली के पौधे हैं वह लगा देंगे। ब्रोकली
जो सब्जी है आजकल काफ़ी ज़्यादा पसंद हो रही है, गोभी की प्रजाति ही होती है, इसको हरी गोभी के नाम से भी जाना जाता है और यह काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होती है नॉर्मल गोभी से। और अब काफ़ी सालों से इसका चलन काफ़ी बढ़ गया है और यह भारत के लगभग सभी हिस्सों में आसानी से उगाई जा सकती है। तो आप भी अपने अगर किचन गार्डनिंग आपका है, टेरेस गार्डनिंग आप करते हैं, तो आप ब्रोकली ज़रूर लगाएं, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसे मैंने 100% ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया है। इसमें कौन सा खाद देना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में ये जो हमने मिट्टी बनाई है जिसमें हम ब्रोकली लगा रहे हैं, इसमें भी हमने 50% नॉर्मल मिट्टी ली है और 50% हमने इसमें गोबर की खाद मिलाई है और इस तरह से हमने इस ग्रो बैग को भर दिया है। और अब हम दे देंगे इसमें पानी। ध्यान रखिए कि जब भी आप ब्रोकली या दूसरे पौधों को ट्रांसफ़र करें तो तुरंत आपको पानी देना है ताकि पौधे अच्छे से सेट हो जाएं और किसी भी तरह के ट्रांसफ़र शॉक में ना जाएं। और हमेशा पानी को थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए जब तक कि आपकी जो ग्रो बैग की मिट्टी है वह पूरी गीली ना हो जाए। और इसके बाद आपको तब पानी देना है जब ऊपर की 2 इंच की मिट्टी गीली दिखे। ये देखिए लगभग 15 दिन बाद हमारे पौधे इतने बड़े हो गए हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले ली है, पूरे ग्रीन हो गए हैं। और अब हम इस समय एक जो इम्पोर्टेंट काम करेंगे वह करेंगे इसकी गुड़ाई। तो इस समय हमें गुड़ाई ज़रूर करना है। गुड़ाई करने का मतलब होता है ऊपर की मिट्टी को इस तरह से हल्का करना ताकि मिट्टी में एयर सर्कुलेशन अच्छे से बन जाए। और इसी समय आप दे दीजिए इसमें ऑर्गेनिक खाद, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप इसमें बोन मील और मस्टर्ड केक जो फर्टिलाइज़र होता है उसका भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ब्रोकली में हर 15 से 20 दिन में आप बदल बदल कर ऑर्गेनिक खाद देते रहेंगे तो जो इसके फूल की साइज़ है वह काफ़ी बड़ी आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों, अब हमारे ब्रोकली के पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं और अब इनमें छोटी सी ब्रोकली बनना शुरू भी हो गई है। और इस समय अब ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा ब्रोकली को खाद की, क्योंकि ब्रोकली के फूल को बनने में काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। तो इस समय हम हमारे ब्रोकली के पौधों में फिर से खाद देने वाले हैं और इस खाद को हमने बनाया है 50% गोबर की खाद ली है और इसमें मिलाई है थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट। और फिर हम इसमें इस तरीके से हम देखिए, और मिट्टी को भी हमने इसमें मिलाया है और ऐसे हम इसके गमलों में जो ग्रो बैग हैं उसमें इस तरह से खाद को डाल देंगे और जो भी हमारे स्टेम है उनको अच्छे से कवर कर देंगे। तो खाद ज़रूर दीजिएगा ऑर्गेनिक अपनी ब्रोकली में, तो आपके ब्रोकली के पौधे छोटे से पॉट में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। खाद देने के बाद हम दे देंगे पानी। खाद उस समय दीजिएगा जब आपकी ग्रो बैग की मिट्टी थोड़ी सूखी रहे और उसके बाद आप दे देंगे पानी। तो फिर आपके ब्रोकली के जो भी पौधे हैं उनमें पोषक तत्व जो है उसको आसानी से मिल जाएंगे और आपके पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगे हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट्स हमें इस तरह के ढेर सारे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि हम आपके लिए इस तरह के और भी वीडियो लाते जाएं। ये देखिए दोस्तों, अब ब्रोकली बनना शुरू भी हो गई है। अभी देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर है और जब यह ब्रोकली का फूल बनेगा तो बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का हो जाएगा और इसका जो नीचे का स्टेम है वो लगभग 6 से 8 इंच का होगा और ब्रोकली का हेड बिल्कुल बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यह वही ग्रो बैग है जिसमें 2 ब्रोकली के हमने पौधे लगाए थे और काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो ब्रोकली और गोभी दोनों को बिल्कुल आसानी से आप उगा सकते हैं। ये देखिए हमारे ब्रोकली के फूल अब इतने बड़े हो गए हैं और बिल्कुल अब एक एक फूल तैयार है तोड़ने के लिए। तो जो फूल सबसे पहले बने आप उसे पहले हार्वेस्ट कर लीजिए, उसके बाद दूसरे फूल आपको मिलते जाएंगे और यदि आप 15 से 20 दिन के अंतर से ब्रोकली के पौधे लगाते जाएंगे तो आपको ढेर सारे यहाँ से ब्रोकली के जो फूल हैं वह तोड़ने को मिलेंगे। ये वही दोनों ब्रोकली हैं जो हमारे ग्रो बैग में बन गई हैं और आप देख सकते हैं कितना बड़ा हमें साइज़ मिला है। तो अब हम इसे काटने वाले हैं और इस साइज़ का होने पर आप ब्रोकली के फूल को काट लीजिए, वरना इसमें से जो इसका हेड है वह फैल जाएगा और फिर आपको ब्रोकली में वह टेस्ट नहीं आएगा। काटने का तरीका बड़ा आसान है। आप स्टेम को नीचे से काट लीजिए और इसके स्टेम को भी आप यहाँ से ईडेबल होता है तो इसे भी आप अपनी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि ब्रोकली को घर में कैसे उगाया जा सकता है। इसमें हमने इस ब्रोकली के बीज लगाकर पौधे तैयार किए और उसे इस तरीके से बड़ा किया। ब्रोकली को कंप्लीट बड़ा होने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप जो ये सामने पालक देख रहे हैं इसे हमने अपनी छत पर ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया है और आप देखिए केवल 1 महीने में हमारी पालक हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है।
तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने घर पर किचन गार्डनिंग करते हैं या होम गार्डनिंग करते हैं तो आप इस तरीके से ऑर्गेनिक पालक ग्रो कर सकते हैं, वह भी बड़ी आसानी से। इसे हमने गर्मी के दिनों में ग्रो किया है। जी हाँ दोस्तों, यह पालक को हमने मार्च में ग्रो किया है और यह पालक केवल हमें 30 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट हमें इससे मिला है। तो बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक और देखते रहें कैसे हम घर में पालक को ग्रो कर सकते हैं। साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, पालक उगाने की शुरुआत होती है इसके बीज बोने से। बीज बोने के लिए हमने जो मिट्टी तैयार की है उसमें हमने 50% नॉर्मल सॉइल और 50% गाय के गोबर का इस्तेमाल किया है। साथ में हमने इसमें 10% जो है रेत को भी मिलाया है। पालक के बीज देखने में काफ़ी बड़े होते हैं और इन्हें आसानी से हम मिट्टी में ऊपर बिखेर सकते हैं। देखिए, मैंने इस तरीके से पालक के बीज ले लिए हैं और पालक के बीज को ऊपर 1 से 2 आप लगभग 1 इंच की दूराई पर बिखेर दीजिए। स्पेशली नापतोल का ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन ध्यान रखिए कि पालक के बीज एक दूसरे के ऊपर ना हो। साथ में मैं इसमें आपको एक स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूं जो इस वीडियो का खास मकसद है मेरा बनाने का, ताकि आप समझ सकें कि पालक को गर्मी में कैसे स्पेशल तरीके से उगाया जा सकता है। तो जल्दी से हमने सारे सीड को हमारी जो कूलर में पानी भरने की टंकी है उसमें बिखेर देते हैं। पालक उगाने के लिए जो ग्रो बैग आप लेंगे तो उसकी हाइट मिनिमम 6 इंच ज़रूर आपको लेनी है। ज़्यादा गहराई वाले ग्रो बैग की ज़रूरत नहीं होती है। तो पालक ग्रो करने के लिए आप 6 से 9 इंच के ग्रो बैग को ले लीजिए, या आपके घर कोई भी पुरानी इस तरीके से टंकी हैं तो आप उनका इस्तेमाल भी पालक ग्रो करने के लिए कर सकते हैं। और पालक को आप अप्रैल तक ग्रो कर सकते हैं। पूरी सर्दियां और गर्मी में आप अप्रैल तक पालक को इस तरीके से लगा सकते हैं। तो सारे सीड हमने अच्छे से बिखेर दिए हैं और अब हमारा मेन काम शुरू होता है जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये हमने लिया है गोबर की खाद। जो गाय के गोबर की खाद है पूरी पुरानी है, लगभग 2 साल पुरानी गाय के गोबर की खाद है और इसी गोबर की खाद से हम कवर कर देंगे हमारे जितने भी पालक के सीड हैं उन्हें अच्छे से, और 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी लेयर हम डाल देंगे। कोई भी बीज हमें ऊपर दिखना नहीं चाहिए। तो आप देखिए, इस तरीके से हमने हमारे जो भी पालक के बीज थे उन्हें अच्छे से गाय के गोबर से, गोबर की जो खाद है उससे कवर कर दिया है। इससे क्या होता है कि जो हमारे गाय के गोबर की खाद है यह पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखती है। साथ में इसमें मॉइस्चर जल्दी से नहीं उड़ता। स्पेशली गर्मियों के दिनों में यह काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यदि आप धनिया, पालक जैसी चीज़ों को उगा रहे हैं तो आप उन्हें इस तरीके से गाय के गोबर की खाद से कवर कर दीजिए। देखिए, सारे सीड हमने कवर कर दिए हैं और कोई भी सीड अब हमें ऊपर नहीं दिख रहा है। जो भी बड़े इस तरह से गाय के गोबर के पीस अगर आपको मिल जाएं तो आप उन्हें छोटा बारीक कर लें और ज़्यादा मोटे पीस ना डालें ताकि आपके जो सीड हैं वो ऊपर निकल आएँ, उन पर ज़्यादा लोड ना पड़े। इस तरीके से हमने बराबर सारे खाद को सीड के ऊपर बराबर कर दिया है और अब हम देंगे इसमें पानी। पानी देना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप सीड लगाते हैं उसके बाद आपको तुरंत ही पानी देना है और पानी इतना देना है कि आपके जो सीड हैं पूरे गीले हो जाएं और आपकी जो ग्रो बैग की मिट्टी है या हमारी जो इस टंकी की मिट्टी है वह पूरी अच्छे से गीली हो जाए। और स्पेशली गर्मियों में आपको दिन में 1 बार पानी ज़रूर देना होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप फुल सनलाइट में पालक और धनिया ग्रो कर रहे हैं तो उसमें दिन में 1 बार ज़रूर चेक करें कि उसे पानी देना है कि नहीं। अगर ऊपर की मिट्टी सूखी हो तो बिल्कुल आपको पानी देने की ज़रूरत है। इस तरीके से बीज लगा दीजिए और बीज लगाने के लगभग 5 से 7 दिन बाद जर्मिनेट हो जाएंगे और पालक काफ़ी तेज़ी से ग्रो होती है। तो सारे बीज हमने लगा दिए हैं और टंकी को रखा है फुल सनलाइट में। ये आप देख रहे हैं 15 दिन बाद का रिजल्ट और आप देखिए कितने अच्छे हमारे पालक ग्रो हो गए हैं। सारे पालक बहुत आसानी से उग गए हैं और लगभग देखिए सभी जगह पर हमें बराबर पालक के जो पौधे मिले हैं। कुछ जगह जो पालक के कम पौधे दिख रहे हैं वो बहुत जल्दी घने हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये 25 दिन बाद का रिजल्ट है और देखिए अब हमारी पालक से पूरी टंकी फुल हो गई है और हमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और देखिए कितने अच्छे अब इसके पत्ते ग्रो होने लगे हैं, कितने ग्रीन हैं। इसमें हमने किसी भी तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अभी इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमने पालक लगाते समय ही इसमें 50% जो है गाय के गोबर की खाद का इस्तेमाल किया था। तो हमें बीच में इसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पालक बहुत कम समय लगभग 1 महीने में तैयार हो जाती है। तो इस बीच हमें इसे कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए इस तरीके से डे बाई डे लगभग यह
27 से 28 दिन बाद का रिजल्ट है और आप देखिए अब पालक बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। लगभग 28 दिन में हमारी पालक इतनी अच्छी ग्रो हो गई है और स्पेशली गर्मी के दिनों में पालक काफ़ी तेज़ी से ग्रो होती है और अब आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। हम इसे कटिंग से हार्वेस्ट करेंगे और देखेंगे कि गर्मी में दोबारा पालक रीग्रो होती है कि नहीं। तो पालक को हम इस तरीके से ऊपर से कट कर लेंगे। इससे जैसे कि सर्दियों की पालक को हमने 3 से 4 बार हार्वेस्ट किया था, तो इस बार हम गर्मियों में जो पालक लगा रहे हैं इसे भी देखना चाहते हैं कि हम इसे कितनी बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद हम इसमें ऑर्गेनिक खाद जैसे कि गाय के गोबर या वर्मी कंपोस्ट को देंगे और आप चाहें तो गोबर की खाद की कंपोस्ट टी बनाकर भी इसमें दे सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। पालक हार्वेस्टिंग के 7 से 8 दिन बाद रीग्रो होने लगती है और लगभग 15 दिन बाद फिर से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो पालक ग्रो करने का वीडियो आपको कैसा लगा, इससे आप समझ गए होंगे कि आप बड़े आसानी से अपने होम गार्डन, किचन गार्डन में या टेरेस गार्डन में पालक घर पर ही उगा सकते हैं। पालक उगाना बहुत ही आसान है। पालक को कैसे उगाएं, इसको लेकर अगर आपके कोई डाउट हैं, यदि आपको किसी चीज़ को समझने में परेशानी हुई है तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, भिंडी जिसे लेडी फिंगर या ओकरा के नाम से भी जाना जाता है, सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। यह शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। साथ में ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स मानी जाती है। इतने अच्छे गुण होने के बाद अगर आप इसे अपने घर पर उगा पाएं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये जो भिंडी के पौधे में आप भिंडी लगी देख रहे हैं, ये मैंने मेरे घर की छत पर ग्रो बैग में जो है उगाई हुई है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, इसी ग्रो बैग में मैंने ये भिंडी लगाई हुई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने घर पर बड़े ही आसानी से इस तरह से भिंडी के पौधे उगा सकते हैं और उससे ढेर सारी भिंडी तोड़ भी सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आप भी इस सेहतमंद सब्जी को अपने घर पर बड़े आसानी से उगा पाएंगे। भिंडी की शुरुआत होती है गर्मियों के सीजन में। देखिए, भिंडी अगर आपको लगाना है और उसमें सक्सेस होना है तो आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी कि ये गर्म माहौल में होने वाली फसल है। मतलब कि आप इसे गर्मी और बरसात में बड़े आसानी से उगा सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि जब आपके होम गार्डन में ज़्यादातर सब्जियां नहीं होंगी उस समय भी भिंडी हो जाएगी, क्योंकि इसे 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बहुत ही पसंद है। तो भिंडी को उगाने के लिए जो सीजन है वो गर्मियों और बरसात का लें। जैसे कि अभी रेनी सीजन चल रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी बारिश हो रही है हमारे यहाँ, फिर भी भिंडी के पौधे से काफ़ी अच्छी भिंडियाँ हमें मिल रही हैं। इसके बाद बात आती है कि गमला कैसे लेना है। तो गमला या ग्रो बैग आप लीजिए लगभग 12 से 15 इंच गहराई वाला। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये जो ग्रो बैग है ये रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है। इस ग्रो बैग की जो हाइट है वो 12 इंच है और लंबाई बहुत है। देखिए, लगभग 6 फीट लंबाई ग्रो बैग है। अगर मैं पूरी बात करूं इस ग्रो बैग की तो 6 फीट लंबाई, 3 फीट यहाँ से चौड़ाई और 1 फीट ऊंचाई है। इसमें मैंने ढेर सारे भिंडी के पौधे लगा रखे हैं। कम से कम 20 से 25 पौधे इसमें लगे हुए हैं और इतने पौधे एक परिवार के लिए, जिसमें 4 से 5 लोग हैं, सफिशिएंट हैं। हर तीसरे दिन उन्हें इससे भिंडी तोड़ने को मिलती रहेगी। तो ग्रो बैग या गमला अच्छा लें, थोड़ा गहराई का लें, क्योंकि भिंडी की जड़ें थोड़ी सी ज़्यादा गहराई पर जाती हैं। इसके बाद आता है बीज। तो देखिए, भिंडी के बीज आपको अच्छी क्वालिटी के लेने होंगे। जब आप अच्छी क्वालिटी के बीज लेंगे तो आपको उनसे रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। बीज लेने के लिए आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट organicbazaar.net। वहाँ पर आपको सेम क्वालिटी के ये जो मैंने बीज लगाए हुए हैं यही बीज मिल जाएंगे, या फिर आप लोकल अपना सीड शॉप में जाइए और उनसे अच्छी क्वालिटी के बीज ले लीजिए। दोनों ही तरीके में से जो भी आपको बेस्ट लगे आपको करना है। बस घर में जो भिंडी आप लाते हैं उसके बीज ना लगाएं, क्योंकि उसके बीज लगाने पर भिंडी नहीं उगेगी। इसके बाद बात आती है कि बीजों को लगाना कैसे है। तो बीजों को लगाने के लिए सबसे पहले आप अच्छी क्वालिटी की मिट्टी बना लीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये जो आप देख रहे हैं मेरे ग्रो बैग में ये मिट्टी है। इस मिट्टी को मैंने ज़्यादातर इसमें जो है गोबर की खाद को मिलाकर तैयार किया है। तो मैं बता देता हूं आपको क्या करना है। 30 से 40% मिट्टी लेनी है, 30 से 40% उसमें गोबर की खाद मिलानी है और लगभग 20% के आसपास मिलानी है उसमें कोकोपीट।
इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप बहुत अच्छी मिट्टी बना सकते हैं। कोकोपीट मिलाने से फ़ायदा ये होता है कि कोकोपीट मिट्टी में पानी को थोड़ी ज़्यादा देर तक रोक कर रखती है, जिससे हमारी भिंडी के पौधे गर्मी में भी बड़े अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। अब आपको बीज जो है थोड़ी गहराई पर लगाना है, लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहराई पर बीज को लगा दीजिए। और भिंडी को डायरेक्ट मेथड से लगाया जाता है, मतलब कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सीधे ही ग्रो बैग में हमने बीज लगा दिए और बीज लगाने के बाद वहीं से पौधे उगाएंगे, मतलब इस पौधे को कहीं आपको ट्रांसफर नहीं करना है। भिंडी के बीज उगने में लगभग 5 से 7 दिन लगते हैं। उसके बाद एक बार जब बीज उग जाता है तो भिंडी के पौधे काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। आप ये देख रहे हैं तो लगभग ये जो पौधे हैं वो 15 से 20 दिन के हो गए हैं और इतने बड़े हो गए हैं। जैसे ही पौधे लगभग 1 फीट के या थोड़े उसके आसपास हो जाएं तो आपको क्या करना है, इस तरह से लकड़ी का सहारा दे देना है, ताकि आपके भिंडी के पौधे झुके ना और इधर उधर फैले ना, ताकि वो टूटने से बचें। अगर आप चाहें तो जब बड़ी होती जाए भिंडी तो इस तरह से बड़ी जो है लकड़ियों का सहारा भी दे सकते हैं। देखिए हमने इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी का सहारा दे दिया है और अभी लगभग इस भिंडी के पौधे की हाइट लगभग 5 फीट हो गई है। और क्योंकि इसमें से भिंडी हम तोड़ते जाते हैं, मैं आपको दिखा दूं, इधर से भिंडी तोड़ते जाते हैं तो ये आगे बढ़ती जाती है। भिंडी के पौधे उगाए हैं, भिंडी के पौधे अब बढ़ने लगे हैं। आपको हर 15 दिन में भिंडी को देना होगा खाद, क्योंकि भिंडी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भिंडी लगती हैं और जब इतनी ज़्यादा मात्रा में आपको यहाँ से हार्वेस्टिंग मिलेगी तो इसके लिए आपको यहाँ पर खाद भी काफ़ी ज़्यादा देना होगा। तो इसके लिए आप हर 15 दिन में गोबर की खाद फुल्ली डिकम्पोज, जो कि अच्छी तरह से गली हो, उसे डालना है अपनी भिंडी के पौधे जो जिस गमले या ग्रो बैग में पौधे लगे हैं वहाँ पर। आप इसमें बर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, आप किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट बनाते हैं वह भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें सरसों की खली की खाद, बोन मील की खाद और नीम की खली थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं, या तो मिट्टी बनाते समय डाल दीजिए या बाद में डाल दीजिए। इस तरह की खाद देने से आपको भिंडी में ढेर सारी भिंडी तोड़ने को मिलेंगी। अब बात आती है कि भिंडी को लगाने के बाद इसमें जो है इस तरह से जो फूल हैं वो कब आएंगे। तो जैसे ही आप भिंडी लगाएंगे तो लगभग 40 से 45 दिन बाद ही, मतलब कि 1.5 महीने बाद ही भिंडी में इस तरह से फूल आने लगेंगे। और जैसे ही ये फूल आते हैं तो फूल खिलने पे कुछ इस तरह का दिखेगा, जो कि आप देख रहे हैं सामने, बहुत ही सुंदर लगता है। सुबह के समय ये खिलेगा और फूल खिलने के लगभग 4 से 5 दिन में आपको इस तरह से भिंडी, मैच्योर भिंडी मिल जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं ये मैच्योर भिंडी है, इसे आपको तोड़ लेना है। अगर आप इसे नहीं तोड़ेंगे 1 और 2 दिन तक तो यह हार्ड होने लगेगी, और बहुत दिन नहीं तोड़ेंगे तो 15 से 20 दिन में ये पूरी सूख जाएगी और इसमें से बीज बाहर आने लगेंगे। तो भिंडी को बहुत जल्दी हार्वेस्ट करना होता है। अगर आपने इसे हार्वेस्ट नहीं किया तो यह हार्ड हो जाएगी। मैं आपको दिखा दूं, जैसे ये आप देख रहे हैं तो ये 2 दिन में भिंडी ये वाली रेडी हो जाएगी, ये 1 दिन बाद ही रेडी हो जाएगी और ये भिंडी बिल्कुल तैयार है तोड़ने के लिए। अब आप इसे तोड़ लें, लगभग 45 दिन बाद से आपको भिंडी तोड़ने को मिलती रहेंगी, जो आगे चलकर लगभग 45 दिन और आपको भिंडी देंगी। तो लगभग एक बार भिंडी लगा देने पर 45 से 60 दिन तक उससे हार्वेस्टिंग मिलती है। उससे फिर क्या होगा, आपने 45 दिन भिंडी तोड़ी, उसके बाद आपको जैसे ही यहाँ पे देखिए मैं भिंडी तोड़ने लगा तो मैंने दूसरा बैच हमारा यहाँ पर लगा दिया। दूसरा बैच ये लगा दिया तो जैसे ही ये बड़ा होगा 45 दिन में, तब तक यहाँ से हमें हार्वेस्ट करने मिलेगी भिंडी। जब ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ से हार्वेस्ट करना शुरू कर देंगे और फिर से उसी ग्रो बैग में दूसरा बैच लगा देंगे। तो ऐसे करके आप 2 ग्रो बैग में अल्टरनेट तरीके से भिंडी को लगाएंगे तो आपको लगभग साल के 12 महीने में से 8 महीने खुद की भिंडी तोड़कर खाने को मिल जाएगी। और यह बहुत ही आसान होती है उगाने में, बहुत ही हार्डी प्लांट है, खराब नहीं होता। अगर मैं रोगों की बात करूं तो इसमें बहुत कम रोग आते हैं, क्योंकि आपको इसे फुल सनलाइट में रखना है। अगर मैं बात करूं रोग की तो एफिड्स इसमें थोड़ा सा कभी कभी अटैक करते हैं। इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें प्रॉपर, वीक में 1 बार, हफ्ते में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे तो एफिड्स अटैक भी नहीं होगा। पानी की तेज बौछार से आप इन्हें साफ कर सकते हैं। जैसे अभी रेनी सीजन है
तो अभी बिल्कुल भी अटैक नहीं होगा एफिड्स का। गर्मियों में थोड़ा सा एफिड्स का जो है आपको इसमें दिख सकता है असर, तो उससे कंट्रोल करें। रोग ज़्यादा नहीं आते, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगते ये प्लांट, और खाद बस टाइम टाइम पर देना है। पानी आपको इसमें तभी देना है जब आपको लगे कि ये गमले की जो मिट्टी है नीचे की वो सूखी हो। अगर मिट्टी सूखी होगी तो पानी दे दीजिए, मिट्टी सूखी नहीं है तो आपको पानी नहीं देना है। जब पौधे इस तरह से छोटे होते हैं तो पानी की नीड कम होती है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं, इस तरह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने लगते हैं, तब भिंडी में पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है। तो मिट्टी को चेक कर दें। अगर डिमांड करते हैं पौधे तो आप दिन में 1 बार 2 बार पानी दे सकते हैं, और अगर नहीं है पानी की ज़रूरत तो बिल्कुल मत दीजिए। मैं आपको एक और बैच दिखा देता हूँ, यहाँ लगा हुआ है भिंडी का। तो ये भी हमारे सेम इस भिंडी के लगभग 15 से 20 दिन बाद हमने ये भिंडी के पौधे लगाए थे, और अब इनसे भिंडी मिलना हमें शुरू हो रही है। देख सकते हैं आप, ये फूल है और यहाँ पर ये भिंडी है, तो यहाँ से भिंडी जो मिलना है अब वो शुरू हो रहा है। तो इस तरह से मैंने अपने होम गार्डन में भिंडी लगाई हुई है। तो आप भी मेरे इस वीडियो में बताई गई जो टिप्स हैं उनको फॉलो करें। इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आप भी अपने होम गार्डन में टेरेस पर बहुत आसानी से अपनी ऑर्गेनिक भिंडी उगा पाएंगे और खुद उसका खाने में इस्तेमाल करेंगे। भिंडी के बीज आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहां पर आपको बीज भी मिल जाएंगे, इस तरह के ग्रो बैग भी मिल जाएंगे, मिट्टी मिल जाएगी, खाद मिल जाएगी। जो भी गार्डनिंग से रिलेटेड जरूरी चीजें होती हैं वो आपको उस वेबसाइट पर मिलेंगी। तो एक बार विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां से आप जो भी जरूरी सामान है खरीद सकते हैं। मैं आपको बता दूं, भिंडी को लगाने के लिए आप जनवरी से लेकर अगस्त सितंबर तक का समय चुन सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर के बाद जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होंगी तब आपको नहीं लगाना है। जब सर्दियां आए तब को आपको नहीं लगाना है, बाकी पूरे महीनों में आप भिंडी को लगा सकते हैं। दोस्तों, आप जो ये करेले देख रहे हैं, इन्हें मैंने अपनी छत पर ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने घर पर होम गार्डन में गमले में भी ऑर्गेनिक तरीके से बहुत अच्छे करेले ग्रो कर सकते हैं। घर में करेले को ग्रो करना बहुत ही आसान है। आज मैं आपको गमले में करेला कैसे उगाया जा सकता है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें मैं आपको करेले के बीज लगाने से लेकर करेले हार्वेस्ट करने तक का फुल अपडेट बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि हम करेले को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं करेले के सीड हैं। हम करेले को 2 तरह से उगा रहे हैं। पहला हम क्यारी में करेले को उगाएंगे जो कि हमने छत पर बनाई हुई है, और दूसरा हम इसे ग्रो बैग में भी उगाएंगे। तो करेले के बीज को लेकर आपको इसे 1 इंच गहराई पर लगा देना है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मैंने ये 2 बीजों को लगभग 1 इंच की गहराई पर लगा दिया है। ध्यान रखें कि करेले को बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर ना लगाएं, करेले को बीज को थोड़ी गहराई पर लगाना जरूरी होता है। करेले को लगाने का जो सही समय है वह आपको सर्दियों के बाद का समय, जैसे कि फरवरी, मार्च और अप्रैल है, और आप इसे मॉनसून के समय में भी लगा सकते हैं। स्पेशली ठंड में करेला नहीं लगाया जाता, तो आप इन दो सीजन में करेला को लगा सकते हैं। ये जो हम करेले लगा रहे हैं, ये गर्मी के समय के हम करेले लगा रहे हैं, जिनकी हमने ये बीज जो लगाए हैं वह फरवरी का महीना है, और सारे जो हमने 6 जगह हैं 6 बीज जो है वह लगा दिए हैं। और अब देखिए, बीज लगाने के बाद हम दे रहे हैं पानी। करेले के बीज लगाने के तुरंत बाद आप ढेर सारा पानी दे दीजिए, ताकि आपके करेले के जो बीज हैं वह अच्छे से गीले हो जाएं और उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए। करेले के बीजों को जर्मिनेट होने में 10 से 20 दिन भी लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितनी सर्दी है, मतलब टेम्परेचर कितना है। ये जो आप देख रहे हैं लगभग 15 दिन बाद का रिजल्ट है, और हमारे करेले के जो हमने बीज लगाए थे 2 बीज, सभी बीज जर्मिनेट हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कुछ काफ़ी अच्छे ग्रो हो गए हैं, और कुछ अभी बीज में से पौधे बनना शुरू ही हुए हैं। तो इस तरीके से जो बीज आप लगाते हैं वह टेम्परेचर के हिसाब से जर्मिनेट हो जाते हैं। ध्यान रखिए, करेले के बीज जर्मिनेट होने में थोड़ा ज़्यादा समय भी ले सकते हैं अगर आपने इन्हें फरवरी में लगाया है। ये जो करेले की सीडलिंग हमने प्रो ट्रे में तैयार की थी, 5 हमने पौधे यहाँ पे तैयार किए थे, और देखिए 5 के 5 पौधे हमारे बड़े अच्छे से ग्रो हो गए हैं। इन्हें अब हम इस ग्रो बैग में लगाने वाले हैं, जिसकी साइज 18 बाई 18 इंच है। करेले को अगर आप ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो मिनिमम आपको 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग लेना है, जिसमें आप 1 से 2 प्लांट लगा सकते हैं। और इस 18 बाई 18 के ग्रो बैग में हम करेले के 4 पौधों को लगा रहे हैं।
करेले के पौधे लगाने के लिए हमने जो मिट्टी तैयार की है उसमें हमने 50% नॉर्मल सॉइल और 50% जो है गाय के गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है और हमने 10% मिलाई है इसमें रेत। आप देख सकते हैं कि हमारे करेले के पौधों में कितनी अच्छी रूट भी बन गई है और अब हम इसे यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्रो ट्रे से जो है अपने करेले के पौधे निकालिए और इन्हें आप उसी साइज का गड्ढा बनाकर उसमें लगा दीजिए। करेले को इस तरह लगाने पर यह किसी भी तरह के ट्रांसफर शॉक में नहीं जाते हैं और बड़े अच्छे से लग जाते हैं। तो आप अपनी छत पर होम गार्डन या किचन गार्डन में करेले को बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से ग्रो बैग में करेला को लगा लीजिए और आप चाहें तो क्यारी में भी करेला लगा सकते हैं। करेला जो कि स्वाद में कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए यह बहुत ही फायदेमंद होता है और कुछ लोग स्पेशली गर्मियों में करेला खाना पसंद करते हैं। देखिए करेले लगाने के बाद हमारे सारे जो पौधे हैं वो सेट हो गए हैं और अब हम इसमें इस तार की मदद से यहाँ पर एक धागा बांधने वाले हैं जिससे हम इसकी बेल को क्रीपर नेट पर चढ़ाएंगे जो कि हमने अपने टेरेस की साइड जो वॉल होती है वहां पर बांध रखी है। आप चाहें तो यहाँ पे स्टिक का सहारा भी ले सकते हैं। मैंने इस तरह से जो है तार की मदद से यहाँ पे जो है धागे को बांधा हुआ है। तो जो भी आपको सुविधा हो आप उसका सहारा ले लें। आप जूट की रस्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस हमारा पर्पस ये है कि जो हमारे करेले की बेल यहाँ से बड़ी होगी उसे हम क्रीपर नेट तक पहुंचा सकें। और ये जो आप देख रहे हैं हमारे क्यारी के करेले हैं और अब उन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले ली है। और यहाँ आप देखिए हमने लकड़ी की जो है स्टिक लगा दी है और इसमें भी धागे को बांध दिया है। और अब देखिए काफ़ी स्पीड से हमारे करेले के जो 6 पौधे हैं वह काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और इस समय हमें इस पर खास ध्यान देना है क्योंकि अब मार्च का महीना लग गया है और 1 महीने हमारे करेलों को हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा इसमें पानी अच्छा देते रहेंगे क्योंकि गर्मियों में पौधों में पानी की नीड बढ़ जाती है। ये जो आप देख रहे हैं हमारे ग्रो बैग में जो हमने करेले लगाए थे अब उनकी बेल देखिए धागे से कितनी अच्छी ऊपर की तरफ जाने लगी है और इनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने लगी है। क्यारी में जो हमने करेले लगाए थे उनको आप देख सकते हैं कि अब उनने क्रीपर नेट को टच भी कर लिया है और जो करेले की बेल है वह काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच गई है। यह समय होता है अब 3G कटिंग करने का। 3G कटिंग क्या होती है इसका कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। आपके राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने 3G कटिंग के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर की है। इस तरह से टिप काट देने से 3G कटिंग हो जाती है और फिर हमें इसमें ढेर सारे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग मिलती है। अब हमारे करेले में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो अब हम देंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। यहाँ हम दे रहे हैं वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग कंपोस्ट को मिक्स करके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दोनों पौधों के बीच में जो है हमारा जो वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग कंपोस्ट जो गोबर की खाद है डिकम्पोज उसे हमने दिया है। और इस समय जो है हमारे करेले के पौधे को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की नीड होती है क्योंकि फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और अब जल्दी ही इसमें फ्रूट बनना भी शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लावर आ गया है और ये जो है वो मेल फ्लावर है। तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर की जो पहचान है मैं बता देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं वो फीमेल फ्लावर है क्योंकि इसके पीछे आप देख सकते हैं कि करेला लगा हुआ है। तो इस तरह से आप मेल और फीमेल फ्लावर को पहचान सकते हैं। कुछ समय बाद जब आपके करेले आने लगेंगे तो आपके करेले के पौधे की जो बेल है उसके नीचे के पत्ते इस तरह से पीले हो जाएंगे। तो इन्हें काट कर हटा दें क्योंकि यह नेचुरली प्रोसेस होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे करेले के पत्ते पीले हो रहे हैं, तो अगर आपके किसी भी बेल वाली सब्जियों के पत्ते नीचे से पीले हो रहे हैं तो यह एक नेचुरल प्रोसेस होती है। जो पत्ते पहले बनते हैं पौधे कुछ समय बाद मैच्योर होने पर उन्हें गिरा देते हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से उन पत्तों को काट दीजिए और उन्हें हटा दीजिए ताकि जो पौधे की एनर्जी है वह फ्रूट बनाने और ऊपर की जो है ब्रांचेस उन्हें डेवलप करने में यूज हो सके। तो देखिए मैंने सारे यहाँ से पत्तों को काट दिया है और इन पत्तों को आप मल्चिंग की तरह यूज कर सकते हैं। स्पेशली करेले में बहुत ज़्यादा रोग नहीं लगते हैं इसलिए इसमें ज़्यादा किसी पेस्टिसाइड की ज़रूरत भी नहीं होती। आप देखिए अब हमारे करेले में जो है करेला बनना स्टार्ट भी हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमें करेले मिले हैं। काफ़ी लंबा साइज हमें इनसे मिलने वाला है। अभी यह शुरुआत ही है और देखिए करेला लगभग 3 से 4 इंच का होने लगा है। तो इस तरीके से हमारी जो पूरी बेल है उसमें करेले ही करेले अब आ गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे हमारे फीमेल फ्लावर आए हैं और सभी सेट हो रहे हैं। किसी भी फूल का झड़ने जैसी समस्या हमें इसमें नहीं हुई है।
और स्पेशली ये गर्मियों के करेले हैं। देखिए हमने हमारी क्रीपर नेट पूरी अब करेले की बेल से जो है भर गई है। ये जो आप करेले देख रहे हैं इन्हें हमने लास्ट ईयर अपनी छत पर ग्रो किया था और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमें कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। जैसा हमें इस साल रिजल्ट मिल रहा है वैसे ही हमने लास्ट ईयर करेले को ग्रो किया था। और देखिए करेले कितने ज़्यादा क्वांटिटी में लगे हैं और हमने इन्हें पूरी गर्मी और बरसात के शुरुआत समय तक इन्हें हार्वेस्ट किया था और ढेर सारे करेले हमें यहाँ से मिले थे। तो आप भी अपनी छत पर बड़े आसानी से इस तरीके से ऑर्गेनिक करेला ग्रो कर सकते हैं। करेले को घर पर कैसे उगाया जा सकता है इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गई है। इसके बाद भी यदि आपके कोई सवाल हैं या किसी जानकारी को आपको समझने में प्रॉब्लम हुई है तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अपने सवालों को कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल के मैं जवाब दे पाऊँ और अपनी छत पर बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से इस तरह से ढेर सारे करेले को उगाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप घर की छत पर बड़े ही आसानी से ढेर सारी लौकी उगा सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मेरी लौकी लगी हुई है। यहाँ पे ये देखिए 2 लौकी हैं, ये बिल्कुल तोड़ने के लिए तैयार है और ढेर सारी लौकी यहाँ लग रही हैं। पहले भी हमने यहाँ से और लौकी तोड़ी हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लौकी के ये बीज लगाने से लेकर इस तरह लौकी तोड़ने तक की पूरी जानकारी दूंगा। हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली बताई जाएगी। साथ में हम बात करेंगे कि लौकी की बेल नहीं बढ़ती तो क्या करना चाहिए, लौकी के फूल आते हैं लेकिन गिर जाते हैं तो क्या करना चाहिए, उनके पीछे का क्या कारण होता है। साथ में मैं बताऊंगा कि अगर लौकी की छोटी बेल रह जाती है, 1 या 2 लौकी आती हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको मेरी तरह ढेर सारी लौकी मिले और फिर आप उनका इस्तेमाल अपने खाने में कर सकें। देखिए लौकी बहुत अच्छी वेजिटेबल है और लगभग हर गार्डनर्स का सपना होता है कि वो अपने गार्डन में लौकी उगाए और ज़्यादातर लोग लौकी को लगाते भी हैं और लौकी की बेल भी हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, जब लौकी में फल लगने लगते हैं। छोटी बेल होती है, फल लगते हैं, लौकी के छोटे छोटे फल काले पीले होकर गिरने लगते हैं। यहाँ से फिर जो प्रॉब्लम शुरू होती है और एंड रिजल्ट क्या मिलता है, या तो उन्हें छोटी लौकी मिलती है या फिर उन्हें लौकी मिलती ही नहीं है। तो इसके पीछे का कारण भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि लौकी को लगाया कैसे जाता है। लौकी को इसके बीज से ही लगाते हैं। अब बीज आपको अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। ये बीज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बीज आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। सेम क्वालिटी का ये बीज है और रिजल्ट आपके सामने है। देखिए कितनी बड़ी ये लौकी हो गई है। तो अच्छी क्वालिटी के बीज इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने बीज ही पहले से अच्छे नहीं लिए तो फिर एंड रिजल्ट का आप ज़्यादा अच्छे का आप वो मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। तो बीज अच्छे ले लीजिए। अब जो ये बीज हैं, बीज लेने के बाद हमें इन्हें लगाना होता है। अब लौकी के जो बीज होते हैं उन्हें सीधा ही ग्रो बैग में लगाते हैं। ये मतलब कि डायरेक्ट मेथड से इन्हें लगाया जाता है, ट्रांसफ़र मेथड से नहीं लगाया जाता। लेकिन मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप इन्हें पहले छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद बड़े पॉट में आप इन्हें लगा पाएंगे। अब जब लौकी के बीजों को लगाने की बात आती है तो यहाँ से जो छोटी बेल वाली प्रॉब्लम है उसका मैं कारण बता देता हूँ। उसका कारण होता है छोटे साइज का गमला या ग्रो बैग। लौकी को लगाने के लिए बड़े साइज का ग्रो बैग जरूरी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मेरे छत पर जो है इस 24 बाई 24 इंच के बड़े साइज के ग्रो बैग में 2 लौकी के पौधे लगाए हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा ग्रो बैग क्यों। तो देखिए लौकी की जो बेल है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती है, लंबी लंबी जाती है। तो जैसे इसकी बेल बढ़ती है वैसे ही इसके अंदर रूट भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। 10-10 फीट 20-20 फीट लंबी इसकी रूट चली जाती हैं। अब ये लंबाई में तो नहीं बढ़ सकती तो हमने इसे गोलाई में ज़्यादा जगह दे दी जिससे कि ये इसमें आराम से फैल सकें। अब जब रूट अच्छे से फैलेंगी तो आपका पौधा अच्छे से बड़ा होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखें जब लौकी को आपको लगाना है तो बड़े ग्रो बैग में लगाना है। अगर आप शुरुआती साइज की बात करें एक पौधे के लिए 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग, और अगर आप 2 पौधे या 3 पौधे लगाना चाहते हैं तो 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग ही आपको लेना है। अब इसके बाद देखिए इसमें हम बीज लगाएंगे। तो बीज लगाने की दोनों मेथड में आपको आज बता देता हूं, एक डायरेक्ट ग्रो बैग में और दूसरा जो मैं पॉट में बता रहा हूं। तो चलिए उसे समझ लेते हैं। देखिए ये लौकी के बीज का पैकेट है और मैं इसे खोल लेता हूं।
तो जब आप इस तरह से बीज खरीदेंगे तो आपको बहुत अच्छी ये पैकिंग में मिलेंगे और इसमें टोटल 10 बीज हमें मिलने वाले हैं। तो मैं आज आपको लगाने वाला हूं कि इन 10 बीज को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। और लौकी के जो बीज हैं वो जर्मिनेट होने में लगभग मान के चलिए 5 से 7 दिन ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेते दिन। अभी देखिए इसमें मैं सारे निकाल के दिखा देता हूँ। इस तरह के आपको बीज मिलेंगे और इनमें से 2 सीड मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ। तो इन्हें हम रख देते हैं वापस और 2 बीज हमने निकाल लिए। अब आपको करना क्या है, जैसे कि ये ग्रो बैग रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर ये लौकी नहीं लगी है, तो आपको जब भी लौकी को लगाना हो तो इसे लगभग 1 इंच की गहराई पर लगाया जाता है। अब देखिए 1 इंच की गहराई कितनी है, लगभग ये। तो यहाँ पे हमने लौकी के बीज को इस तरह से रखना है। ये देखिए इस तरह से आपने रख दिया और ऊपर की मिट्टी से आपको इसे कवर कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से लौकी के हमने बीज लिए, ना हमने इन्हें पानी में गीला किया, ना किसी भी तरह का हमने इसमें इसे पानी में वैसे रात भर के लिए नहीं रखना है, क्योंकि कई बार लौकी को ज़्यादा अगर आप गीला कर देंगे बीज को तो वो ख़राब हो जाएंगे। जैसे ही हमने लौकी के बीज लगाए, अब आपको यहाँ पर दे देना है पानी, और पानी इतना दीजिएगा कि ये पूरी मिट्टी गीली हो जाए। जो ये ग्रो बैग है इसकी पूरी मिट्टी गीली हो जाए। इसके बाद लगभग 5 से 7 दिन में लौकी के जो ये बीज हैं इसमें से पौधा निकलता हुआ दिखेगा और फिर धीरे धीरे बड़ा होगा। अब दूसरी मेथड मेरी क्या है उससे समझ लेते हैं। देखिए दूसरी बहुत अच्छी मेथड है। इसमें मैं इस्तेमाल करता हूँ इस तरह से छोटे थर्माफॉर्म पॉट। अब इनका फ़ायदा क्या होता है, इनसे जब हम पौधा निकालते हैं तो हम सीधा रूट सहित पौधे को बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें देखिए इसमें भी सेम मेथड है। अब इसमें हमने एक यहाँ पर जगह बनाई, एक यहाँ पर जगह बनाई, एक बीज यहाँ डाल दिया, दूसरा बीज यहाँ पर डाल दिया, ये देख सकते हैं आप, और दोनों बीज को इस तरह से कवर कर दिया। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए यहाँ पर भी हमने एक बीज यहाँ पर डाल दिया और एक बीज यहाँ पर डाल दिया और इसे हमने कवर कर दिया। कवर करने के बाद आप इन्हें अंदर भी रख सकते हैं, घर के खिड़की के पास रख सकते हैं, और आप चाहें तो इन्हें इस तरह से पॉट में ही रख दीजिए। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास गमला खाली नहीं है, ग्रो बैग में ऑलरेडी दूसरी सब्जी के पौधे लगे हैं, तो आप इस तरह से आगे ही मतलब कि थोड़ा जल्दी पौधों को उगा सकते हैं और फिर उनसे जो है उन्हें बाद में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ट्रांसफ़र करते समय क्या होता है कि ये पूरा मिट्टी सहित, ये जो रूट बॉल बनेगी पूरी मिट्टी सहित ट्रांसफ़र होगी, तो पौधा ट्रांसफ़र शॉक में नहीं जाएगा, क्योंकि लौकी को ट्रांसफ़र मेथड से नहीं लगाया जाता, इसलिए इस मेथड से आप लगा सकते हैं। ये जो 2 पौधे हैं ये इसी तरह से बनाए गए हैं और बाद में इन्हें इस बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इस वजह से आप देखिए ये पौधे पास पास लगे हुए हैं मेरे, जिससे मैंने इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब आपने जो है बीज लगा दिए। अब आप समझते हैं कि लौकी की केयर कैसे की जाती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जब लौकी के बीज हमने लगा दिए और उसके बाद बीज से पौधे उगते हैं तो कुछ इस तरह के पौधे आपको दिखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए मैंने लौकी के यहाँ पे 6 बीज लगाए थे, 6 से भी ज़्यादा लगाए थे, 6 तो अभी हैं, एक मैंने निकाल दिया है। अब ये गोल लौकी के जो हैं पौधे हैं। अब आप देख सकते हैं कि पौधा जब उगता है तो सबसे पहले ये 2 पत्तियां आती हैं जो कि इसकी ट्रू लीफ नहीं होती, कोटिलिडन्स इन्हें बोला जाता है, जो कि बीज से बनती हैं, बाद में ये गिर जाएंगी। इसके बाद जो ये पत्ती आ रही है ये ट्रू लीफ है। तो जब पौधा इतना बड़ा हो जाए तो उसके बाद ये पत्तियां आने लगें तो आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले तो जो ये मिट्टी है आपके गमले या ग्रो बैग की, उससे आपको इस लौकी को इस तरह से सहारा देना है, ताकि जो ये पौधा थोड़ा लंबा हो गया है उस पर वो टूटे ना और सीधा रहे। दूसरा आपको क्या करना है, इस समय चेक करना है अपनी पत्ती के पीछे किसी भी तरह के कीड़े तो नहीं लगे हैं, इल्ली वगैरह तो नहीं आ रही है, क्योंकि वो क्या करेंगे इस पत्ते को खाना शुरू कर देंगे साइड से। और इस समय इसमें 2 चीज़ों का प्रॉब्लम होती है, एक तो इल्ली बहुत ज़्यादा लगती है, साथ में एफिड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस समय आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा काम क्या करना है, देखिए हमने ये जूट की रस्सी को लगा रखा है। अब जूट की रस्सी से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ से लौकी की बेल बनना शुरू हो जाएगी। जब यहाँ से लौकी की बेल बनना शुरू होगी तो ये इस जूट की रस्सी से यहाँ पर आ जाएगी क्रीपर नेट में। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए इस तरफ मेरे लौकी के पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पर ये बेल जो है हम ऊपर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए नीचे ये पौधे लगे हैं, पौधे से ये इसकी बेल बनने लगी, ये आपके कोटिलिडन्स हैं, ये ट्रू लीफ है, बेल बन रही है। और यहाँ से देखिए ये हम बेल को कॉटन की रस्सी से ऊपर ले जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए सेम पौधे में हमने किया है
और ये यहाँ ऊपर एक बार ये क्रीपर नेट पर इसकी बेल फैल गई तो फिर इसके बाद ये ऊपर बढ़ती जाएगी और ढेर सारी लंबी पहुँच जाएगी। अब इस कंडीशन में जैसे ही आपकी लौकी की बेल 4 से 5 फीट की होती है, इसमें आने लगते हैं फूल। अब फूल कैसे आते हैं उस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए, जब लौकी 4 से 5 फीट की हो जाती है और लगभग 40 दिन की हो जाती है, तब इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। अब फूल लौकी में 2 तरह के आते हैं, एक मेल फूल और एक फीमेल फूल। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। क्या होता है, जो गार्डनर्स हैं वो गमले में 1 या 2 पौधे लगा देते हैं। उससे क्या होता है, एक समय पर एक ही फूल आता है, मतलब या तो वो मेल फूल आ रहा है या फिर फीमेल फूल आ रहा है। किसी किसी के लौकी के पौधे में फीमेल फूल ही आ रहे हैं, मेल फूल नहीं आ रहा है। किसी किसी के पौधे में मेल फूल बस आ रहा है। अब इससे होता क्या है कि पॉलिनेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। अगर मेल फूल नहीं आएगा तो फीमेल फूल फिर खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको समझा देता हूं कि मेल और फीमेल फूल कैसा दिखता है। तो देखिए, जो ये आपको फूल दिख रहा है, ये फूल मेल फूल है। अब आप देख सकते हैं कि इसके पीछे किसी भी तरह की लौकी नहीं लगी है, तो अब साफ दिख रहा है कि ये मेल फूल है और इसके अंदर होते हैं यहाँ पॉलन। और अगर मैं फीमेल फूल की बात करूं तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये फीमेल फूल है, क्योंकि इसमें ये लौकी लगी हुई है। अभी ये फूल खिला नहीं है। जब ये फूल खिलेगा उसी समय हमारा मेल फूल भी खिलना चाहिए। इसके पॉलन जब इसमें लगेंगे, या तो नेचुरली लग जाएं, किसी मधुमक्खी या तितली की उससे लग जाएं, या फिर आप इसमें हैंड पॉलिनेशन करें, तभी ये लौकी बड़ी होगी, वरना ये खराब हो जाएगी। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि पहले फीमेल फूल की जगह मेल फूल आना शुरू होंगे नीचे, और ऊपर की ब्रांच में फीमेल फूल आएंगे। तो ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप लौकी से ढेर सारी लौकी चाहते हैं तो आपको हैंड पॉलिनेशन करना होगा, मेल और फीमेल फूल का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। अब ये कैसे बनाते हैं, आप ज़्यादा पौधे लगाइए, 4-5 मिनिमम लौकी के पौधे आपको एक साथ लगाने हैं, ताकि उसमें मेल और फीमेल, कम से कम एक मेल और फूल तो आ ही जाए फीमेल फूल के साथ। अब देखिए, लौकी के पौधे में आपने एक वर्ड सुना होगा, 3G कटिंग। तो थोड़ा सा मैं इस पर भी आपको बता देता हूँ। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि लौकी के पौधे में 3G कटिंग की जाए, बिना 3G कटिंग के भी बहुत अच्छी लौकी मिलती हैं। अब 3G कटिंग में होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए ये लौकी का मेरे पौधे हैं और नीचे ये मेल फूल आ रहे हैं। तो ये जो मेल फूल आते हैं, यहाँ पे अगर आप पास से देखेंगे तो यहाँ से पौधा शुरू हुआ, और ये देखिए पहला मेल फूल, सीधा मेन स्टेम में ये दूसरा मेल फूल। तो ये मेन स्टेम यहाँ से ये देखिए चलती जा रही है, यहाँ से ये चलती जा रही है मेन स्टेम। अब क्या हो रहा है, जब ये मेन स्टेम में सारे मेल फूल आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, सारे मेल फूल आएंगे। अब इससे क्या होगा, यहाँ से देखिए ये साइड ब्रांच निकली। जब ये साइड ब्रांच निकली तो इसमें पहला ये फीमेल फूल लग गया, ये देख सकते हैं आप। इसके आगे यहाँ दिखा दूं तो देखिए, अब देखिए ये मेन ब्रांच से जैसे ही यहाँ से ये साइड ब्रांच निकली तो यहाँ पे आ गया ये फीमेल फूल। तो अब 3G कटिंग में क्या किया जाता है, ये यहाँ से ये मेन ब्रांच आ रही है, आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर, तो इस मेन ब्रांच को और ऊपर आगे ना बढ़ाकर यहाँ से कट कर दिया जाता है। लेकिन मेरे पास काफ़ी स्पेस है, मेरे पास काफ़ी अभी क्रीपर नेट है, तो मैं इसे अभी कट नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही ये ऊपर पहुँचेगी आप चाहें तो कट कर दें। अगर आप कट नहीं करेंगे तो नेचुरली इनसे ये देखिए साइड की ब्रांचेस निकलती हैं और इनमें लौकी लगेंगी। लेकिन क्या होता है, कई बार हम इसे जब जल्दी कट कर देते हैं तो इससे मेल फूल जो नीचे आए हुए हैं ये आकर सूख जाएंगे, उसके बाद नए मेल फूल नहीं आएंगे और फिर आप फंस जाएंगे। तो इस कंडीशन में इसको थोड़ा अच्छे से ऊपर ले जाएं, बढ़ा लें। अगर आपको ज़रूरत लग रही है तभी आप इसे कट करें। अब इसका जब पहली बार आप इसे कट करेंगे तो ये 1st G कटिंग है। इसके बाद जो ये साइड ब्रांच निकलेगी, जब आप इसे कट करेंगे तो ये 2nd G कटिंग है, और इसके बाद जो तीसरी निकलेगी जब उसे आप कट कर देंगे तो 3G कटिंग कहलाएगी, मतलब कि जनरेशन। तो 1st जनरेशन में यहाँ पे आ जाएगा जो मेन ब्रांच है, 2nd में 2nd, 3rd में उसके बाद वाली। तो ये 3 बार आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड तभी अच्छी काम करेगी जब आपने बहुत अच्छे बड़े ग्रो बैग में पौधा लगाया है, बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ हो रही है। अगर कमज़ोर पौधा है तो वहाँ 3G कटिंग कोई भी काम नहीं करेगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब हमने बीज लगा लिया, बीज से पौधा उगा लिया, पौधा बड़ा भी हो गया, उसमें फूल भी आ गए। अब हमें ध्यान देना है 2 चीज़ों का कि अब लौकी के पौधे में कौन सी खाद दें, क्योंकि देखो लौकी बड़ी जब बनेगी तो उसे ढेर सारे खाद की भी ज़रूरत होगी। तो आइए समझते हैं मैं मेरे लौकी के पौधे में कौन सी खाद देता हूँ। देखिए, जब लौकी के पौधे में खाद देने की बात आती है तो सबसे पहला ज़रूरी काम है आपको करना है, जब आप लौकी लगा रहे हैं उस समय जो ग्रो बैग की मिट्टी आपने बनाई है उसमें आपको खाद मिलानी है।
तो मिट्टी बनाते समय मैं कौन कौन सी खाद मिलाता हूँ, मैं गोबर की खाद मिलाता हूँ, वर्मी कंपोस्ट मिलाता हूँ, बोन मील मिलाता हूँ, सरसों की खली मिलाता हूँ, साथ में नीम खली मिलाता हूँ। अगर आपको जानना है कि गमले की मिट्टी कैसे बनाएं, जैसे कि मैं बनाता हूँ इतनी अच्छी सब्जियां लेने के लिए, तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। आपके राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख लें। अब अच्छी मिट्टी बनाकर हमने लौकी को लगा दिया। अब होता क्या है कि देखिए थोड़ा ये ग्रो बैग खाली है, तो इस समय मैं करता हूँ इसकी फिलिंग। अब फिलिंग कैसे की जाती है मैं आपको दिखाऊँ। देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही मैं इस तरह से मिट्टी को हटा रहा हूँ तो यहाँ पे आपकी इसकी रूट दिखेंगी। ये देखिए जैसे ही मैं इसको हटा रहा हूँ तो ये जो आप देख रहे हैं ये जड़ हैं। ये देखिए ये छोटी छोटी जो है ये सारी जड़ हैं हमारे लौकी के पौधे की, और ये साइड से ही बढ़ना शुरू हो जाती हैं यहाँ से। अब ये जड़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ऊपर ये थोड़ी थोड़ी जड़ हैं जो कि मिट्टी में नहीं है। तो इस समय इन जड़ों को क्या है, जैसे आप फिलिंग करेंगे तो ये जड़ जो हैं फिर थोड़ी और ऊपर आ जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से हल्की गुड़ाई करेंगे। सबसे पहले तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो देखिए जैसे कोई दूसरा पौधा उग रहा है तो हम इसे भी निकाल देंगे इस तरह से हल्की गुड़ाई करने में। अब आपको लग रहा होगा कि इससे रूट डैमेज होती हैं, तो नहीं, इससे बिल्कुल भी रूट डैमेज नहीं होती हैं। आपको स्टेम से थोड़ा दूर होकर करना है ये काम इस तरह से। और इसकी रूट में आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पे भी इसकी जड़ है हमारे लौकी के पौधे की। तो यहाँ पौधा लगा है, अगर ये इतना बड़ा ग्रो बैग नहीं होता तो ये जड़ यहाँ पर नहीं होती। ऑलरेडी मैं इसकी एक बार फिलिंग कर चुका हूँ। तो पहली फिलिंग लगाने के 1 महीने बाद और दूसरी फिलिंग उसके लगभग दूसरे महीने में या 1.5 से 2 महीने बाद करें, जब इसमें फल आने लगें। अब फिलिंग में देखिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ। अब फिलिंग में या तो आप गोबर की खाद ले सकते हैं अगर वो पूरी तरह से डिकम्पोज है, वरना आप बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। देखिए ये बर्मी कंपोस्ट है, बिल्कुल ओरिजिनल बर्मी कंपोस्ट है। ये आपको मिलेगा वेबसाइट organicbazaar.net पर। तो हमने बर्मी कंपोस्ट लिया है और आधी हमने ली है हमारी पुरानी मिट्टी जिसमें पहले से थोड़ी बहुत खाद मिली थी। अब ये दोनों चीज़ों को हमें करना है मिक्स इस तरह से। तो इनको हमें मिक्स करना रहता है और मिट्टी और खाद को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लें। आप चाहें तो केवल एक खाद भी दे सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट अकेला भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा ग्रो बैग बड़ा है और मुझे फिलिंग करनी है, इसलिए मैं इस तरह से मिक्स करता जाता हूं ताकि हमारी जो रूट हैं वो बाहर ना आए। और अगर रूट बाहर आ गई तो फिर क्या होगा कि ये जो रूट है वो ख़राब हो जाती हैं। इसके बाद देखिए हमने गुड़ाई कर ली और अब हम यहाँ पर इस तरह से जो ये खाद की है फिलिंग कर देंगे। इस तरह से हम ये खाद यहाँ पर डाल देंगे। अब जैसे ही हमने ये खाद डाला, लगभग 1 इंच की लेयर हमारी ये बनने वाली है और इसे हम इस तरह से फैला देंगे। ये देखिए अब ये जो रूट बन रही थी ऊपर, वहाँ तक हमारा खाद भी पहुँच गया और अब इनकी रूट भी बाहर नहीं दिखेंगी और हमारी फिलिंग भी हो गई। तो ये काम आप 15 दिन में भी कर सकते हैं अगर आपका ग्रो बैग खाली है, या आप गुड़ाई करके सीधा गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। इस समय केवल यही खाद देनी है। और अर्ली स्टेज में जैसे अभी हमने पौधे देखे थे 4 से 5 फीट के हैं, तो वहाँ पर आप सरसों की खली का घोल बनाकर भी दे सकते हैं। जब आप खाद दें तो ध्यान रखें कि खाद देने के बाद आपको पानी भी देना है, और पानी बहुत ज़रूरी है लौकी के पौधे में। जब लौकी का पौधा एस्टेब्लिश हो जाए तो आपको उसकी कंटिन्यू वाटरिंग करनी है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग से लौकी के पौधे ख़राब हो जाते हैं। अब लौकी के पौधे में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, रोग क्या आती हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से फंगस की बीमारी होती है। इससे बचने के लिए आप नीम खली इसमें मिलाइए। अगर बाद में आ रहा है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी में घोल कर आप दे सकते हैं, जो 6% घोल आता है उसको। दूसरा इसमें होता क्या है, पाउडरी मेल्ड्यू करके एक बीमारी होती है जो इसमें आती है, जिसमें इसमें वाइट जो है पत्तों पर पाउडर जैसा जम जाता है। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करें और उन पत्तों को तोड़ के हटा दें। अभी देखिए ये शुरुआत होगी सर्दियों के समय में। सर्दियों में बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी में बहुत कम आता है। और दूसरी एक और बात जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि लौकी को लगाएं कब। स्पेशली लौकी गर्म माहौल में होती है, जैसा कि आपने देखा होगा गर्मियों में इसे लगाया जाता है, लेकिन मैं इसे 2 मौसम में लगाता हूँ। 2 सीज़न कह सकते हैं, सर्दी वाला मौसम, गर्मी वाला मौसम। तो अगर सर्दी के मौसम में आपको लगानी है तो अक्टूबर नवंबर 2 ऐसे महीने हैं जब आप लौकी के बीज लगा सकते हैं। और अगर आप गर्मी के मौसम में लगाना चाह रहे हैं तो जनवरी के बाद से आप मार्च तक जो है लौकी को लगा सकते हैं अपने गार्डन में।
तो इस तरह से लौकी को लगाएं। अब बात करते हैं कि लौकी बड़ी होती है तो फिर कितना दिन लेगी लौकी हमें मिलने में, उसके बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए लौकी हमने लगा ली, लौकी में फल भी आ गया और हमने उसमें हैंड पॉलिनेशन भी कर दिया। हैंड पॉलिनेशन करने के बाद जब लौकी बड़ी होना शुरू होती हैं तो देखिए कुछ इस तरह से छोटी छोटी लौकी आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ये लौकी बड़े होने में लगभग 10 से 15 दिन ले लेंगी। जैसे ये लौकी आप मान के चलिए कि 1 हफ्ते की है और ऊपर की ये लौकी 10 दिन की है। अब लौकी को तोड़ना कब है? अब देखिए लौकी को आप इस कंडीशन में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, इस समय भी आप तोड़ सकते हैं। और ये इसकी बिल्कुल अब एंड स्टेज आ गई है, यहाँ पर आप इसे तोड़ लीजिए। अगर इस समय नहीं तोड़ेंगे तो फिर इसमें बीज बनने लगेंगे और लौकी कड़क हो जाएगी। तो इस समय आप इसे हार्वेस्ट कर लें और फिर अपने खाने में इस्तेमाल करें। तो इन कुछ बेसिक मेथड्स की मदद से आप लौकी के पौधे को अपने होम गार्डन में गमले या ग्रो बैग में उगा सकते हैं। बड़े ही आसानी से ये तैयार हो जाते हैं। ईजी टू ग्रो प्लांट हैं। जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखें, सही समय पर खाद दें, ज़्यादा पौधे लगाएं एक साथ और हैंड पॉलिनेशन करें। आपको डेफिनेटली आपकी खुद की ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई लौकी खाने को मिलेगी। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताएं कि अगर आपने पहले लौकी उगाई है तो आपको कैसी लौकी मिली, और अगर आपने नहीं उगाई है तो क्या आप इस बार इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर करेंगे तो ज़रूर कमेंट्स करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे इसी तरह के दूसरे वीडियो देखते रहें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।